प्रभु की स्तुति हो। आज फिर एक बार से मैं आशीष खरे आप सभी लोगों के बीच संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज़ में आप सबका मैं प्रभु परमेश्वर में स्वागत करता हूं। आज की शाम प्रभु परमेश्वर ने हमें उनकी आराधना करने के लिए, उनकी स्तुति करने के लिए हमें एकजुट किया है, इसलिए हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। तो आइए भाई और बहनों, हम अपने परमेश्वर की आराधना एक गीत द्वारा करेंगे। एक शुरुआती में जो हम गीत गाते हैं उस गीत द्वारा हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, उनका नाम ऊंचा करेंगे। ये गीत है बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है, क्योंकि यहोवा के बगैर हम कुछ नहीं हैं और हमें परमेश्वर की ज़रूरत है। इसलिए गीत द्वारा हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, उनकी स्तुति करेंगे। ये गीत आप जिस स्थान पर है उसी स्थान से आप ये गीत मेरे साथ गाएं, मेरे साथ दोहराएं और प्रभु परमेश्वर की आराधना करें। मैं सभी से विनती करता हूं कि आप ये गीत मेरे साथ गाएं और मेरे साथ दोहराएं। ये गीत हम परमेश्वर के लिए समर्पित करेंगे। आइए ये गीत हम गाएं। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है, यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों पे खोदी मेरी सूरत है, यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है, यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत, तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। हशमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत, हशमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरौनक बेसूरत है, यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है, यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों पे खोदी मेरी सूरत है, यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है, यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है।
तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती, तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती। चराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति, चराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति। शाहे ज़मा तू जिंदा खुदा तू, शाहे ज़मा तू जिंदा खुदा तू, तू ना छूटी मूरत है यहोवा। मुझे तेरी ज़रूरत है यहोवा, मुझे तेरी ज़रूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों पे खोदी मेरी सूरत है यहोवा। मुझे तेरी ज़रूरत है यहोवा, मुझे तेरी ज़रूरत है। आसमां तूने बनाया, समंदर की हद ठहराई, आसमां तूने बनाया, समंदर की हद ठहराई। चरिंदे परिंदे पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई, चरिंदे परिंदे पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, तू खुद कितना खूबसूरत है यहोवा। मुझे तेरी ज़रूरत है यहोवा, मुझे तेरी ज़रूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों पे खोदी मेरी सूरत है यहोवा। मुझे तेरी ज़रूरत है यहोवा, मुझे तेरी ज़रूरत है। इस गीत के लिए हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो आइए भाई और बहनों, हमारी प्रार्थना की अगली चरण में जाते हुए आज हम देखेंगे और सुनेंगे प्रभु परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं। तो मैं पास्टर संजय जेम्स ठाकुर साहब से विनती करता हूं कि वो आगे आए और हमें प्रभु परमेश्वर का सुसमाचार सुनाए। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। पुन्हा एक और आपली भेट फिर एक बार हमारी मुलाकात दर बुधवारी हर बुधवार सोशल मीडियाद्वारे सोशल मीडिया द्वारा देव आम्हाला एकत्र करतो, परमेश्वर हमें एकजुट करते हैं, त्या देवाचा आम्ही धन्यवाद करत आहोत। इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। पुन्हा एक और आपल्या सर्वांची उपस्थिती, फिर एक बार आप सबकी मौजूदगी, विशेष करून नवीन लोकांची उपस्थिती, विशेष तौर पर नए लोगों की मौजूदगी, या सर्वांचं आम्ही इन सब का हम संजय जेम्स ठाकूर मिनिस्ट्रीमध्ये संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज में
देवाचा पुत्र प्रवेश द्वारे परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में आगत स्वागत करत आहोत. उनका स्वागत करते हैं। ज्या आशेने तुम्ही आला, जिस उम्मीद से आप आए हैं, देव आशा मनोभंग करत नाही. परमेश्वर उम्मीदें पूरी करने वाले देव परमेश्वर आमचे हैं। मनोदय पूर्ण करतो. परमेश्वर हमारी मनोकामना पूरी करेंगे। अशा देवावर आम्ही विश्वास ठेवतो. ऐसे परमेश्वर पर हम विश्वास रखते तो हैं जिवंत आहे, जो जिंदा है, त्याला अवघड असं काहीच नाही. जिन्हें नामुमकिन ऐसा कुछ नहीं। म्हणून आम्ही देवाचं गुणगान करत आहोत. इसलिए हम परमेश्वर का गुणगान करते हैं। आपण सर्वजण आप सब विश्वासात चालत आहात. विश्वास में चल रहे हैं, दर बुधवारी एकत्र येत आहात. हर बुधवार एकजुट होते हैं। देव आमचा विश्वास वाढवतो. परमेश्वर हमारा विश्वास बढ़ाते हैं देव आम्हाला हिंमत देतो. और हमें हिम्मत देते हैं, देव आम्हाला धैर्य देतो. हमें धीरज देते हैं, देव आमचे मनोदय पूर्ण करतो. हमारी मनोकामना पूरी करते हैं। म्हणून आम्ही देवाचं पुन्हा एकदा कौतुक करत आहोत. इसलिए हम फिर एक बार परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं। आज देवाच्या वचनातून आज परमेश्वर के वचनों द्वारा काही नवीन गोष्टीचा आम्ही बोध घेणार आहोत. कुछ नई चीजों का हम ज्ञान लेंगे। देव आम्हाला शिकवतो. परमेश्वर हमें सिखाते हैं, देव आम्हाला तयार करतो. वो हमें तैयार करते हैं, कारण आमचा परमेश्वर क्योंकि हमारे परमेश्वर निर्माण करता आहे. निर्माण करने वाले, तो घडवणारा बनवणारा देव आहे. वो बनाने वाले परमेश्वर हैं। तो आकार विरहितला आकार देणारा देव आहे. जिस चीज को आकार नहीं उसे आकार देने वाले परमेश्वर हैं। पृथ्वी आकार विरहित होती, ये संसार को कोई आकार नहीं था, देवाने तिला आकार दिला. उसे परमेश्वर ने आकार दिया, चांगली सृष्टी तयार केली. एक अच्छी सृष्टी निर्माण की। देव उत्तम करतो. परमेश्वर वो उत्तम बनाते हैं। देवापासून जे काही प्राप्त होतं परमेश्वर से जो कुछ प्राप्त होता है ते नेहमी उत्तम असतं. वो हमेशा अच्छा होता है। उत्तम ते देवापासून आहे. अच्छा वो परमेश्वर से है, म्हणून आम्ही देवाचं गुणगान करत आहोत. इसलिए हम परमेश्वर का गुणगान करते हैं। आज देवाच्या वचनातून आज परमेश्वर के वचनों द्वारा काही गोष्टी आज देव आम्हाला शिकवतो. कुछ चीजें हम देखेंगे। पहिले पेत्र 5:5 मध्ये आम्ही पाहतो पहले पत्रस 5:5 में हम देखते हैं की देव बोलतो, कि परमेश्वर कहते हैं, देवाचं वचन बोलतं, परमेश्वर का वचन कहता है, देव गर्विष्ठांचा विरोध करतो. परमेश्वर गर्व करने वाले लोगों का विरोध करते हैं नम्रदीन लोकांवर देव कृपा करतो. और नम्र और लीन जो लोग हैं उन पे कृपा करते हैं। देव गर्विष्ठ लोकांचा विरोध करतो. गर्व करने वाले लोगों का परमेश्वर विरोध करते हैं। जे लोक नम्र आहे, जो लोग नम्र है, जे लीन आहे, जो दीन है, जे सौम्य आहे, जो सौम्यता में जीते अशा हैं, लोकांवर देव कृपा करतो. ऐसे लोगों पर परमेश्वर कृपा करते हैं। हे देवाची इच्छा आहे. ये परमेश्वर की इच्छा है, आम्ही देवाचा धन्यवाद करत आहोत. इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज आम्ही गीत गायलं. आज हमने जो गीत सुना, आमचा भाऊ आशिष खरे हमारे भाई ब्रदर आशीष खरे, यांनी गीत गायलं. इन्होंने जो गीत गाया, सुंदरसं गीत त्यांनी गायलं. एक सुंदर सा गीत उन्होंने गाया। देवाला आम्हाला देवाची गरज आहे. हमें परमेश्वर की जरूरत है, आम्ही देवाशिवाय काहीच नाही. हम परमेश्वर के बगैर कुछ नहीं। आम्हाला देवाची गरज आहे. हमें परमेश्वर की जरूरत है, प्रत्येक वेळी हर समय आम्हाला देवाची गरज आहे. हमें परमेश्वर की जरूरत है, कारण देवाशिवाय काहीच होत नाही. क्योंकि परमेश्वर के बगैर कुछ नहीं हो सकता। ते उत्तम ते देवापासून आहे. क्योंकि जो अच्छा है वो परमेश्वर से है, सर्व काही देवच करतो. क्योंकि सब कुछ परमेश्वर करते हैं। मग प्रत्येकाला इसलिए हर एक व्यक्ति को हमें परमेश्वर की जरूरत है, देवाच्या मदतीची, परमेश्वर की मदद की, देवाच्या सहाय्याची, परमेश्वर की सहायता की। आम्हाला मदतीची आवश्यकता आहे. हमें मदद की आवश्यकता है। पुष्कळसे लोक कई सारे लोग देवाची मदत घेत नाही. परमेश्वर की मदद नहीं लेते, देवावर विश्वास ठेवत नाही. परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखते, देवावर अविश्वास ठेवतात. वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखते, ते लोक देवाकडे जात नाही. वो परमेश्वर के पास नहीं ते आते, देवाच्या मंदिरात जात नाही. परमेश्वर के मंदिर में नहीं ते जाते, प्रार्थना करत नाही. वे प्रार्थना नहीं करते, ते बायबल वाचत नाही. वे बाइबल नहीं पढ़ते। ते लोक म्हणतात आम्हाला देवाची गरज नाही. वो लोग कहते हैं कि हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं। असे पुष्कळसे लोक आहे ऐसे कई सारे लोग हैं ते देवाकडे जात नाही. जो परमेश्वर की ओर नहीं जाते, देवाची मदत घेत नाही. वो परमेश्वर की मदद नहीं लेते, ते स्वतःच्या इच्छेने चालतात. वो अपनी खुद की इच्छा पर चलते ते हैं, स्वतः सर्व काय करायला पाहतात. वो खुद अपनी इच्छा अनुसार सब करने के लिए देखते हैं, ते स्वतःवर विश्वास वो ठेवतात. खुद पे विश्वास रखते हैं, स्वतःच्या बलावर विश्वास वो ठेवतात. खुद के बल पर विश्वास रखते हैं, स्वतःच्या ज्ञानावर विश्वास वो खुद ठेवतात. के ज्ञान पर विश्वास रखते हैं। बायबल सांगतो बाइबल कहती है जकरा 4:6 मध्ये जकरिया 4:6 में, बलान नव्हे बल से नहीं, पराक्रमाने नाही, पराक्रम से नहीं, देवाच्या आत्म्याने कार्यसिद्धी जाते. बल्कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा कार्य सिद्ध होता है। आम्ही योहान सुवर्तमान 15:3 मध्ये पाहतो. हम यूहन्ना 15:3 में देखते हैं, येशू ख्रिस्त म्हणाला, प्रभु यीशु ने कहा, मजपासून विभक्त असल्यास मुझसे बिछड़कर तुम्ही काहीच करू शकत तुम नाही. कुछ नहीं कर पाओगे, उत्तम ते देवापासून आहे. क्योंकि जो अच्छा है वो परमेश्वर के पास से देवाशिवाय आम्ही होता है। काहीच करू शकत नाही. परमेश्वर के बगैर हम कुछ नहीं कर तरी सकते। पुष्कळ लोक देवाकडे जात नाही. फिर भी हम देखते हैं कई सारे लोग परमेश्वर के पास नहीं जाते। प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणाला प्रभु यीशु ने कहा मत्ती 11:28 मध्ये, मत्ती 11:28 में, अहो कष्टी भाराकान जनो हे बोझ से दबे मंजे लोगों, मजकडे या, तुम मेरे पास मी आओ, तुम्हाला विसावा देतो. मैं तुम्हें विश्रांति मी दूंगा, तुम्हाला मुक्ती देतो. मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा, मी तुम्हाला आशीष देतो. मैं तुम्हें आशीष मी दूंगा, या सर्व गोष्टी तुम्हाला बाहेर काढतो. मैं सभी चीजों तुम्हें बाहर मी निकालूंगा, तुमचा उद्धार
उद्धार करतो, मैं तुम्हारा उद्धार मी करूंगा, तुम्हाला शांती देतो, मैं तुम्हें शांति मी दूंगा, तुम्हाला आशीष देतो. मैं तुम्हें आशीष दूंगा. तरी लोक देवाकडे जात नाही, फिर भी लोग परमेश्वर की ओर नहीं आते, देवावर विश्वास ठेवत नाही. परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखते. येशू ख्रिस्त म्हणला मत्ती 7:7 मध्ये, प्रभु यीशु ने मत्ती 7:7 में कहा है, मागा म्हणजे तुम्हाला मिळेल, मांगा मतलब तुम्हें दिया जाएगा, शोधा म्हणजे तुम्हाला सापडेल, ढूंढो मतलब तुम्हें मिलेगा, ठोका म्हणजे तुमच्यासाठी उघडलं जाईल. खटखटाइए मतलब तुम्हारे लिए खोला जाएगा. पुष्कळसे लोक देवाकडे मागतच नाही, कई सारे लोग परमेश्वर के पास नहीं मांगते कारण त्यांना देवाची गरज नाही. क्योंकि उन्हें परमेश्वर की जरूरत नहीं. मी येशू ख्रिस्त म्हणाला लेकिन प्रभु यीशु ने कहा याकूब 4:3 मध्ये, याकूब 4:3 में, तुम्ही मागत नाही म्हणून तुम्हाला मी देत नाही, तुम मांगते नहीं इसलिए मैं तुम्हें नहीं दे तुम्ही पाता. अजून माझ्या नावाने काहीच मागितलं नाही, तुमने अब तक मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, त्यामुळे तुम्हाला ते प्राप्त होत नाही. जिस वजह से तुम्हें वो अब तक प्राप्त नहीं हुआ. पुष्कळसे लोक कई सारे लोग अशांतीमध्ये जगत आहे, अशांति में जी रहे हैं, अस्वस्थ आहे, बेचैन वो आहे, बेचैन है, समस्यामध्ये प्रश्नामध्ये अडकलेले आहे, वो समस्या में अटके हुए हैं, कर्जबाधारी लोक आहे, वो कर्ज से दबे हैं, जीवनामध्ये फेल गेले लोक आहे, वो अपने जीवन में असफल हैं, शिक्षणात उद्योगात लोक फेल गेलेले वो आहे, शिक्षा में उद्योग में असफल हुए हैं, कौटुंबिक जीवनात लोक फेल गेलेले आहे, वो अपने पारिवारिक जीवन में असफल हुए हैं. अनेकांचे स्वप्न भंग झालेले आहे, अनेक लोगों के ख्वाब है वो टूट गए, अनेकांनी योजना केली संकल्प केले फेल गेलेले आहे. अनेक लोगों ने जो संकल्प किए वो फेल हुए. कारण काय? इसका कारण क्या काय है? हे लोक देवाची मदत घेतच नाही, क्योंकि ये लोग परमेश्वर की मदद नहीं लेते, हे देवाकडे जातच नाही, ये परमेश्वर के सामने नहीं जाते, कारण हे सर्व लोक गर्विष्ठ आहे, क्योंकि ये सब लोग अभिमान से भरे आपल्या हैं, मीपणाने चालतात. ये अपने मीपन से चलते हैं. मी का शिकू, मैं क्यों सीखूं, मला कोण शिकवेल, मुझे कौन सिखाएगा, मला कोणाची गरज नाही. मुझे किसी की जरूरत ते नहीं. लोक कोणाचं ऐकून घेत नाही, वो किसी का सुन के नहीं ते लेते, आपल्याच मताने चालतात, वो अपने खुद के अनुसार चलते ते हैं, आपल्या इच्छेने चालतात. वो अपने अनुसार चलते हैं. त्यामुळे बायबल सांगतं इसलिए बाइबल कहती है मनुष्याचा नाश होण्यापूर्वी मनुष्य का नाश होने के पहले मनुष्याचं अंतकरण गर्वाने भरलं असतं. मनुष्य का मन ये गर्व से भरा होता है. नीतिसूत्र 18:12 मध्ये नीति वचन 18:12 में मनुष्याचा नाश होण्या अगोदर मनुष्य का नाश होने से पहले तो गर्वाने भरला असतो, उसका मन वो गर्व से भरा होता है, घमंडमुळे त्याचा नाश होतो. वो घमंड की वजह से उसका नाश होता है. लक्षात ठेवा, ये याद रखिए, मीपणामुळे माणसाचा नाश होतो, उसका मैं ये होने के कारण उसका नाश होता है, त्याची उन्नती होत नाही, उसकी उन्नति नहीं हो तो पाती, फेल होतो. वो असफल होता है. म्हणून प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणाला, इसलिए प्रभु यीशु ने कहा लुकशवर्त 9:23 मध्ये तो म्हणतो, लूका 9:24 में, जो कोणी माझ्याकडे येऊ इच्छितो जो मेरे पास आना चाहता है त्याने आपला वधस्तंभ उचलून प्रतिदिवशी मला अनुसरावे. वो अपना क्रूस उठाकर हर दिन मेरे ओर आए. जो कोणी माझ्याकडे येऊ इच्छितो जो मेरी ओर आना चाहता त्याने है आपला वधस्तंभ उचलावा, उसने अपना क्रूस उठाकर त्याने माझ्या मागे यावे. और वो मेरे पीछे चला आए. लोक देवाच्या मागे जात नाही, लोग परमेश्वर के पीछे नहीं जाते, उत्साहाने जातात, आनंदाने जातात, वो उत्साह से आनंद से जाते हैं, परत त्या अर्ध्यावर प्रवास सोडून टाकतात. लेकिन बीच में वो अपना अधूरी यात्रा छोड़ देते हैं. अंतिम रेषेपर्यंत लोक जात नाही, वो अंत तक नहीं जा पाते, त्यांचं टिकावं लागत नाही, वो वहां तक नहीं टिकते, कारण ते देवावर पूर्ण विश्वास ठेवतच नाही. क्योंकि वो परमेश्वर पे पूरा विश्वास नहीं रखते, ते स्वतःच्या इच्छेवर विश्वास ठेवतात. वो खुद की इच्छा पर विश्वास रखते हैं, त्यामुळे ते लोक फेल झालेले आहे. जिस वजह से वो फेल हुए हैं. आज जगाला, आज इस संसार को, सर्व जगाला पूरे संसार को देवाची गरज आहे. परमेश्वर की जरूरत है. आज जगातील लोक भुकेले ताणलेले आहे, आज इस संसार के लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, जीवाला त्रासलेले आहे, वो अपने जीवन से पूरे त्रस्त हुए हैं, व्यसनात अडकलेले वो आहे, नशे में हैं, शैतानी बंधनात अडकलेले शैतान के बंधनों में हैं, आजाराने त्रस्त आहे, बीमारी में हैं, कर्जबाजारी लोक आहे, कर्ज से दबे हैं, अनेकांच्या कुटुंबाची घट होत आहे, अनेक लोग अपने परिवार में अटके हैं, अनेकांच्या घरात भांडणे आहे, अनेक लोगों के परिवार में झगड़ा है, दारिद्र्य आहे, दरिद्रता है, अनेक प्रकारचे समस्या आहे. अनेक प्रकार की समस्याएं हे हैं. समस्या प्रश्न आम्ही सोडू शकत नाही. ये समस्या हम छुड़ा नहीं पाते, आम्ही सोडवण्याचा प्रयत्न केला, हम छुड़ाने की कोशिश करते आमचं हैं, आयुष्य संपून जाईल, हमारा जीवन खत्म हो जाता है, हे समस्या संपणार नाही. लेकिन ये समस्या खत्म नहीं होगी. बायबल सांगतो, बाइबल कहती है, सूत्र 49:7 मध्ये, भजन संहिता 150:7 में, 49:7 मध्ये, 49:7 में, कोणीच भाव आपल्या भावाला वाचू शकत नाही, कोई भाई अपने भाई को नहीं बचा पाएगा, कोणीच कोणाची सुटका करू शकत नाही, कोई किसी को नहीं छुड़ा सकता, कोणीच कोणाला चांगले दिवस आणू शकत नाही, कोई अपने किसी व्यक्ति को चलाने के लिए नहीं मार्गदर्शन दे सकता, कोणीच नाही. कोई नहीं, देवाशिवाय कोणीच नाही, परमेश्वर के सिवा कोई नहीं, देवाशिवाय पान भी हलत नाही, परमेश्वर के बगैर ये पत्ता भी नहीं हिल सकता, देवाशिवाय काहीच होऊ शकत नाही. परमेश्वर के बगैर कुछ नहीं हो सकता. म्हणून देव म्हणतो, इसलिए परमेश्वर कहते जे हैं, गर्विष्ठ लोक आहे, जो अहंकार से भरे लोग जे हैं, देवाकडे जात नाही, जो परमेश्वर के पास नहीं जाते, जे देवावर विश्वास ठेवत जो नाही, परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखते, ते लोक म्हणतात देवाची आम्हाला गरजच नाही, जो लोग कहते हैं हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं, ते शिकण्याची तयारी ठेवत नाही, जो शिक्षा वो ज्ञान लेने की तैयारी
नहीं रखते। ते लोक म्हणतात आम्ही का शिकावं, वो लोग कहते हैं कि वो हम क्यों सीखें, आम्ही तुमचं काय ऐकावं, हम तुम्हारी बातें क्यों सुने, कारण तेच सर्वांना शिकवतात. क्योंकि वही सबको सिखाते हैं। अशा जगात पुष्कळ लोक आहे, इस संसार में कई सारे लोग हैं हे सर्व नष्ट झालेले लोक आहे. जो नष्ट हुए हैं। म्हणून बायबल सांगतो ये बाइबल कहती है देव गर्विष्ठ लोकांना थारा देत नाही, परमेश्वर अहंकार भरे हुए जो लोग हैं परमेश्वर उनकी बात नहीं सुनते। नम्रलीन लोकांचा देव आहे. जो नम्र और दीन लोग हैं परमेश्वर उनके लिए हैं। अगोदर नम्रता, पहले नम्र, मग देवापासून मान्यता असते. फिर परमेश्वर से मान्यता। बायबलमध्ये आम्ही पाहतो, ये बाइबल में हम देखते हैं। एचकेल 28:11 मध्ये पाहतो, यिजकेल 11:28 में हम देखते हैं। यशा 14:12 मध्ये पाहतो, ईशा 14:12 में हम देखते हैं। देवाने स्वर्गाचं प्रकटीकरण केलं. परमेश्वर ने स्वर्ग के बारे में जो प्रकाशित वाक्य में बताया, स्वर्गातील देवदूताविषयी देवाने दाखवलं. स्वर्ग के जो देवदूत है उनके बारे में परमेश्वर ने जो बताया। देवाने आकाशपृथ्वी निर्माण केली, परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी को निर्माण सर्व किया, सृष्टी निर्माण केली, पूरी संसार को निर्माण किया, देवदूत निर्माण केले, दिव्य दूत बनाए, वेगवेगळ्या प्रकारचे देवदूत निर्माण केले. अलग अलग प्रकार के परमेश्वर ने अपने दूत बनाए। त्यातील काही देवदूत देवाने निर्माण केले, परमेश्वर ने अपने कुछ देवदूत को बनाया। त्यातील एक देवदूत देवाने तयार केला. परमेश्वर ने एक अपने ही एक एंजल को तैयार किया। तो देवदूत म्हणजे वो दूत मतलब पूर्णतेची मुद्रा होता, वो पूर्णते की एक मुद्रा था, सर्वांग सुंदर होता, वो सबसे सुंदर था, सर्व गोष्टींनी देवाने त्याला सजवलं होतं, सभी चीजों से परमेश्वर ने सजाया था, सर्व गोष्टींनी देवाने त्याला बुद्धी सामर्थ्य दिलं होतं, सभी चीजों से परमेश्वर ने उसे ज्ञान से भरा था, सर्व सोने चांदीने त्याला देवाने सजवलं होतं, सभी प्रकार के सोने चांदी से उसे अनमोल रत्न से भरा था, सर्व वाद्य तो वाजवायचा, सभी वाद्य वो बजाता सर्व था, गोष्टी निपुण होता, सभी चीजों से वो पूर्ण था, तो स्वर्गातून फिरत असे, वो स्वर्ग में घूमता था, देवाचं सेवा करत असे, परमेश्वर की सेवा करता त्याच्या था, मनात विचार आले, उसके मन में विचार आया, मी सर्वांग सुंदर आहे, मैं सबसे सुंदर हूँ, मी पूर्णतेची मुद्रा आहे, मैं पूरी तरह से पूर्ण हूँ, माझ्यामध्ये देवामध्ये काहीच कमी नाही, मुझ में और परमेश्वर में कोई कमी नहीं, मी देवासारखा होईन, मैं परमेश्वर के समान हो मी जाऊंगा, देवा समान होईन, मैं परमेश्वर के समान मी बनूंगा, परस्पर समान होईन, मैं परमेश्वर के समान असे त्याच्या बनूंगा। मनात विचार आले. ऐसे उसके मन में विचार आया, स्वर्गात त्याच्या मनात असे विचार आले. स्वर्ग में उसके मन में विचार आया, देवाने पाहिलं परमेश्वर ने देखा की याच्या मनात वाईट विचार आलेले आहे. इसके मन में गलत विचार आया तो है। म्हणाला की मी देवा समान होईन, उसने कहा कि मैं परमेश्वर के समान होऊंगा, माझी स्तुती होईल, मेरी स्तुति होगी, माझं गौरव होईल, मेरा गौरव होगा, माझं महिमा होईल, मेरी महिमा मी होगी, माझं राज्य स्थापन मैं मेरा करेन, राज्य स्थापन करूंगा। असे त्याच्या मनात विचार आले. ऐसे उसके मन में विचार आया। त्यावेळेस देवानी उस वक्त परमेश्वर ने स्वर्गातून त्याला पृथ्वीवर टाकलं. उसे स्वर्ग से निकालकर पृथ्वी पे डाल दिया। तो उच्च ठिकाणी होता, वो ऊंचे स्थान पे था, देवाने त्याला खाली आदळलं. परमेश्वर ने उसे नीचे फेंक दिया। आज तो पृथ्वीवर काम करत आहे. आज वो इस संसार पे कार्य करता है। देव गर्विष्ठ लोकांचा विरोध करतो. परमेश्वर अहंकार से भरे लोगों का विरोध करते तो हैं। म्हणला मी देवा समान होईन, उसने कहा कि मैं परमेश्वर के समान मी होऊंगा, परात्परा समान होईन, मैं परमेश्वर के समान बनूंगा, मी सर्व काही करेल. मैं सब कुछ करूंगा। अहंकार, अहंकार, यामुळे देवाने त्याला खाली टाकलं. जिस वजह से परमेश्वर ने उसे नीचे आम्ही फेंक किती दिया। उच्च पदावर गेलो, हम कितने भी बड़े ओहदे पर पहुंच जाए, अहंकार आम्हाला खाली आणतो, अहंकार हमें नीचे लाता है, खालच्या स्थितीमध्ये आणून ठेवतो. हमें एकदम नीचे स्थिति में लाके रखता आम्ही है। एदेन बागेमध्ये जातो. हम जब एदेन बाग के बारे में देखते देवाने हैं, आदाम हवाला तयार केलं, परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया, देवाने आदाम हवाला आज्ञा दिली. परमेश्वर ने आदम और हवा को आज्ञा दी। उत्पत्ती 2:17 मध्ये उत्पत्ति 2:17 में हम या देखते हैं, झाडाचं फळ खाऊ नका, इस पेड़ का फल तुम मत खाओ, ज्या दिवशी फळ खाल त्या दिवशी तुम्ही मराल. जिस दिन ये फल तुम खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे। त्यावेळेस आम्ही पाहतो उस वक्त हम देखते हैं शैतानाने त्या बागेत प्रवेश केला, शैतान ने उस बगीचे में प्रवेश किया, त्यांनी सर्पाचं रूप धारण केलं, उसने एक सांप का रूप का धारण किया, त्यांनी आदाम हवाशी बातचीत केली. उसने आदम हवा से बातचीत की, त्यावेळेस त्यांनी सर्व गोष्टी दाखवल्या. उस वक्त उसने सब चीजें बताई। त्यावेळेस शैतान त्यांना म्हणाला, उस वक्त शैतान ने उनसे कहा तुम्ही मरणार नाही, तुम मरोगे नहीं, तुम्ही देवासमान व्हाल, बल्कि तुम परमेश्वर के समान बनोगे अजून तुम्हाला बऱ्याच गोष्टी समजतील, और तुम्हें बाकी की चीजें समझ आएंगी, तुम्हाला बऱ्या वाईटाचं ज्ञान होईल. तुम्हें अच्छा बुरा का ज्ञान मिलेगा। शैतानने त्यांना फसवलं, शैतान ने उन्हें फंसाया, तुम्ही देवासमान होईल, तुम परमेश्वर के समान बनोगे, अजून गोष्टी तुम्हाला माहिती होईल. और चीजें तुम्हें मालूम होंगी। देवाने काही गोष्टी त्यांना अधिकार दिले होते. परमेश्वर ने कुछ चीजों का अधिकार उन्हें दिया, आदाम हवाला काय अधिकार दिले होते, आदम और हवा को कुछ चीजों का अधिकार दिया, काही गोष्टी देवाने त्यांना अधीन ठेवलं होतं. किस चीजों परमेश्वर ने उनके अधीन रखा था। देवाची इच्छा होती याने माझ्या अधिकारात राहावं, परमेश्वर की इच्छा थी कि ये मेरे अधिकार में जिए, माझ्या आज्ञेत राहावं, मेरे आज्ञा में जिए, माझ्या अधीनतामध्ये राहावं. मेरे अधीनता
श्रृंखला में ये जिए, कारण देवाला वाटलं की तेवढंच त्यांनी करावं. क्योंकि परमेश्वर को लगा था कि वो उतना ही करें. त्याच्या पलीकडे ते गेले. वो उनके आगे गए त्यांनी सैतानचं ऐकलं. क्योंकि उन्होंने शैतान की बातें सुनी. आम्ही देवास समान होऊ, हम परमेश्वर के समान होंगे अजून आम्हाला बऱ्याच गोष्टी कळतील. और हमें बाकी चीजें समझ आएंगी. त्यांनी पाप केलं. उन्होंने पाप किया, त्यावर देवाने त्याला एदेन बागेतून बाहेर काढून टाकलं. जिस कारण परमेश्वर ने ईदेन बाग से उन्हें निकाल दिया. तिथून पुढे दुःख आलं, कष्ट आलं, त्रास आला. उसके आगे उनके जीवन में दुख, तकलीफें, बहुत सारी चीजें आई. मीपणामुळे ये अहंकार की वजह से स्वर्गातून देवदूताला देवाने खाली टाकलं. स्वर्ग से परमेश्वर ने अपने दूत को नीचे डाल दिया. आदाम हवाला एदेन बागेतून बाहेर काढलं. आदम हवा को ईदेन बाग से बाहर निकाला. देव गर्विष्ठ लोकांचा विरोध करतो. परमेश्वर अहंकार से भरे लोगों का विरोध करते हैं नम्र लोकांवर देव कृपा करतो. और नम्र और जो दीन लोग हैं परमेश्वर उन पे कृपा करते हैं. आम्ही कोण आहो, हम कौन हैं? या पृथ्वीवर आम्ही कोण आहो, इस संसार में हम कौन हैं? आम्हाला आमची ओळख झाली पाहिजे. हमें हमारी खुद की पहचान होनी आम्ही जरूरी कोण है. आहो, हम कौन हैं? आम्ही कोणी नसताना आम्ही स्वतःला फार हुशार समजतो, हम कुछ भी ना होते हुए हम खुद को बहुत होशियार समझते हैं, बुद्धिमान समजतो. हम बुद्धिमान समझते हैं. पण आम्ही कोण आहो लेकिन हम कौन हैं हे देव आम्हाला दाखवतो. ये परमेश्वर हमें दिखाते हैं. देवाच्या वस्तूतून आम्हाला समजतो. परमेश्वर की वचनों द्वारा हमें समझता है. आम्ही जगात कोणी असो, हमें संसार में कोई भी हो, देवाच्या वस्तूतून आम्हाला समजतो. लेकिन परमेश्वर की वचनों द्वारा हमें समझ आता आम्ही है. कोण आहो, हम कौन हैं? आम्ही मातीपासून आमची उत्पत्ती आहे. हम मिट्टी से निर्माण होने वाले एक मनुष्य हैं. आम्ही माती आहो, हम मिट्टी हैं. आम्ही पशुतुल्य आहो, हम पशु के समान हैं. आम्ही पामर आहो. हम एक पापी मनुष्य हैं. देव आम्हाला आमची ओळख करून दाखवतो परमेश्वर हमारी पहचान कराते की हैं आम्ही माती आहो, कि हम मिट्टी हैं. आम्ही पुन्हा मातीत मिळणार आहो. हम फिर एक बार मिट्टी में मिल जाएंगे. म्हणून देव आम्हाला दाखवतो इसलिए परमेश्वर हमें दिखाते हैं. आम्ही कोणी असो, हम चाहे कोई भी हो, पण आम्ही देवासमोर कोण आहोत लेकिन परमेश्वर के सामने हम कौन हैं हे समजलं पाहिजे आम्हाला. ये हमें समझना जरूरी है. आमची भुलवणूक होती, हम भूल जाते हैं, त्यामुळे अहंकार आमच्यामध्ये काम करतो. जिस कारण अहंकार हमें कार्य करता आम्ही है. कोणी नसताना आम्ही स्वतःला फार अधिक समजतो. हम कुछ भी ना होते हुए खुद को बहुत अहमता देते हैं, आम्ही स्वतःची फसवणूक करून घेतो. जिस वजह से हम खुद को फंसाते हैं. अहंकार मनुष्याचा नाश करतो. अहंकार मनुष्य का नाश करता है. जे लोक गर्विष्ठ असतात जो लोग अभिमान से भरे ते हैं, कोणाचं ऐकून घेत नाही, जो किसी की बात नहीं सुनते, ते कोणाचं समजून घेत नाही, जो किसी की नहीं समझ ते पाते, आपल्या विचाराने चालतात, जो अपने विचार से चलते हैं, ते कोणाचं ऐकून घ्यायला तयार नसतात. जो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं ते होते. म्हणतात आम्ही काय ऐकू, वो कहते हैं कि हम क्यों सुने, किंवा आम्हाला काय शिकवल, वो हमें क्यों सिखाएगा, आम्हाला कोणाची गरज नाही, हमें किसी की जरूरत नहीं, आम्हाला कोणाची मदतीची गरज नाही. हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं. त्यामुळे ते एकमेकाला तुच्छ लेखतात, इसलिए वो एक दूसरे को एकदम तुच्छ लेखते हैं, एकमेकाला कमी लेखतात. वो एक दूसरे को कम दिखाते ते हैं, मदत घेत नाही, वो मदद लेते ते नहीं, मदत करत नाही, वो मदद करते नहीं, ते आपल्या इच्छेने चालतात, वो अपने इच्छा अनुसार चलते हैं, ते चुकीच्या मार्गाने वो चालतात, गलत राह पे चलते ते हैं, भ्रांतिमय मार्गात चालतात. वो अपने अपने ही खुद के बनाए मार्ग पे चलते हैं. त्यामुळे देव त्यांचा नाश करून टाकतो. इसलिए परमेश्वर उनका नाश करते हैं. यासाठी आम्ही बायबलच्या वचनातून पाहतो इसलिए हम बाइबल के वचनों में देखते हैं देव नम्र लोकांवर कृपा करतो. परमेश्वर नम्र और जो दीन लोग हैं उन पे कृपा करते हैं. नम्र लोकांच्या आत्म्यातून संजीवन करतो. नम्र और जो दीन लोग हैं उनकी आत्मा का वो संजीवन यशा करते हैं. 57:15 मध्ये आम्ही पाहतो यशाया 57:15 में हम देखते हैं देव नम्र लोकांच्या आत्म्याचं संजीवन करतो. परमेश्वर जो नीन और नम्र लोग हैं उनके जीवन, उनके आत्मा का संजीवन करते हैं, त्यांची उन्नती करतो, उनकी बढ़ोतरी करते त्यांना हैं, उच्च ठिकाणी उनको ठेवतो, ऊंचे स्थान पर रखते हैं, त्याला खालून वर नेतो. उनको देव. नीचे से लेके ऊपर उठाते हैं. हे देवाचं काम आहे. ये परमेश्वर का कार्य है. म्हणून आम्ही देवाचं गुणगान करत इसलिए आहोत, हम परमेश्वर का गुणगान करते आम्ही हैं, देवाचं कौतुक करत हम आहोत. परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं. आम्ही पाहतो हम देखते हैं संजय जेम्स ठाकूर मिनिस्ट्री, संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज, सत्य जीवन मंडी फेलोशिप, सत्य की जीवित मंडली जो फेलोशिप है, देवाने निर्माण केली फेलोशिप आहे. ये परमेश्वर ने निर्माण की हुई फेलोशिप है. देवाने निर्माण केली मिनिस्ट्री आहे. ये परमेश्वर ने निर्माण की हुई एक फेलोशिप है. यात अगोदर देवाने सेवक तयार केले. इसमें परमेश्वर ने पहले सेवक तैयार आमचे किए. वडील जेम्स ठाकूर हमारे पिताजी जेम्स ठाकुर, ते कोणाचं ऐकून घेत नव्हते, वो किसी की नहीं सुनते ते थे, कोणाला मानत नव्हते, वो किसी की बात नहीं मानते थे, ते आपल्या इच्छेने चालायचे, वो अपने इच्छा अनुसार ते चलते आपल्या थे, विचाराने वो चालायचे, अपने खुद के विचारों पर ते चलते थे, देवाला विरोध करायचे, वो परमेश्वर का विरोध ते करते थे, बायबल जाळून टाकायचे, वो बाइबल जलाते थे, ते देवावर विश्वास ठेवत नाही, वो परमेश्वर पे विश्वास नहीं रखते थे, देवाची मदत घेत नव्हते. वो परमेश्वर की मदद नहीं कर आमच्या मातेला हमारी माता को देवाची प्रार्थना करायला मनाई करायची. उनको परमेश्वर की प्रार्थना करने के लिए वो मना करते थे, ते देव विरोधी होते, वो परमेश्वर के विरुद्ध थे, ते आपल्या इच्छेने चालायचे, वो अपने इच्छे अनुसार चलते थे, ते आपल्या ज्ञानाने चालायचे, वो अपने ज्ञान के अनुसार चलते ते थे, कोणाला जुमानत नव्हतं, वो किसी की बात नहीं मानते ते थे, कोणाचं ऐकून घेत वो नव्हते. किसी की बात नहीं सुनते थे. पुढे पुढे चालत गेले आगे आगे जैसे वो बढ़ते गए, आणि पुढे पुढे चालत गेले. आगे जैसे वो बढ़ते गए, ज्यावेळेस त्यांची मुलगी आजारी पडली, जिस दिन उनकी
उनकी बेटी बीमार हुई, ती मृत्यूपर्यंत गेली. जो मौत के बल तक पहुंची. त्यांनी पुष्कळचे उपाय केले, उन्हें कई सारे उपाय किए, पुष्कळचे डॉक्टर केले, कई सारे डॉक्टरों को दिखाया, पुष्कळचे वैद्य केले, कई सारे वैद्यों को दिखाया, पुष्कळचं औषध केलं, कई सारे दवाइयां की, सर्व ठिकाणी प्रवास केला, सभी जगहों पे यात्रा की. तरी त्यांची मुलगी वाचू शकत नव्हती. फिर भी उनकी बेटी जो है मौत के कगार तक पहुंच चुकी थी. तेव्हा देवाच्या सेवकाने सांगितलं, उस वक्त परमेश्वर के एक सेवक ने उनसे तुझी कहा, मुलगी मरण पावल, तुम्हारी बेटी ये मौत के बल तक जा रही है, यासाठी तुला देवाकडे जायला लागल, उसको बचाने के लिए तुम्हें परमेश्वर की ओर जाना होगा, देवाचा धावा करायला लागल, परमेश्वर को दुहाई करनी नाही होगी, तुझी मुलगी तू गमावल. नहीं तो तुम तुम्हारी बेटी को गवा दोगे. त्यावेळेस जेम्स ठाकूरनी उस वक्त जेम्स ठाकुर ने देवासमोर हात जोडले, परमेश्वर के सामने अपने हाथ जोड़े, गुडघे टेकले, अपने घुटने के बल आए देवाचा धावा केला, और परमेश्वर को दुहाई की. देवाकडे पश्चाताप केला, परमेश्वर के सामने उन्हें मन फिराव किया, देवावर विश्वास ठेवला. परमेश्वर पर विश्वास रखा. त्यांचे सर्व मार्ग बंद झाले होते, उनके सब मार्ग बंद हो चुके थे, त्यांना काही सुचत नव्हतं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था. कोणीच त्यांच्या मुलीवर उपचार करू शकत नव्हतं, कोई भी उनकी बेटी को नहीं बचा पा रहा कोणीच था, त्याला बरं करू शकत नव्हतं. कोई भी उसे चंगाई नहीं दे पा रहा था. शेवटी ते देवाकडे आले, अंत में वो परमेश्वर के पास आए. देवाकडे त्यांनी हात जोडले आणि गुडघे टेकले, परमेश्वर के सामने उन्होंने हाथ जोड़े और अपने घुटने टेके, देवाचा धावा केला, परमेश्वर को दुहाई दी. रडून देवाला पश्चाताप केला, उन्हें रोकर परमेश्वर को पश्चाताप किया, त्यांनी देवाची मदत मागितली, उन्होंने परमेश्वर की मदद मांगी, देवाचं सहाय्य मागितलं, परमेश्वर से सहायता मांगी, मुलीसाठी देवाकडे धावा केला. अपनी बेटी के लिए परमेश्वर के सामने दुहाई ते दी. देवासमोर नम्र झाले, वो परमेश्वर के सामने नम्र हुए, ते देवासमोर लीन झाले, वो परमेश्वर के सामने दीन हुए, देवासमोर त्यांनी घुटणे टेकले, परमेश्वर के सामने अपने घुटनों के बल आए, त्यांनी देवासमोर हात जोडले, उन्होंने परमेश्वर के सामने अपने हाथ जोड़े, त्यांनी देवाला हाक मारली. उन्हें परमेश्वर को पुकारा. नम्र लीन लोकांचा देव नेहमी ऐकतो, नम्र और दीन लोग का परमेश्वर हमेशा सुनते हैं, नेहमी ऐकतो देव. वो हमेशा सुनते हैं. म्हणून बायबल सांगतो, इसलिए बाइबल कहती है, नम्र लीन लोकांना मी कृपाच करतो. नम्र और दीन लोग हैं, मैं उन पे कृपा करता हूँ. जे आत्मेने दीन आहे, जो आत्मा से दीन है, स्वर्गाचे राज्य त्यांचे आहे. स्वर्ग के राज्य उनके लिए है. देव त्यांना त्यांच्यावर कृपाच करतो. परमेश्वर उन पे कृपा करते हैं. जेम्स ठाकूरने देवाला समोर नम्र झाले, जेम्स ठाकुर परमेश्वर के सामने नम्र और दीन हुए. देवाने त्यांच्या मुलीला वाचवलं, परमेश्वर ने उनकी बेटी को चंगाई दी और देवाने बचाया. त्यांच्या कुटुंबाचा उद्धार केला. परमेश्वर ने उनके परिवार का उद्धार किया, न तर नाश झालास. नहीं तो उनका नाश हो. जेम्स ठाकूर जे देवासमोर नमले नसते, अगर जेम्स ठाकुर परमेश्वर के सामने उन्होंने हाथ नहीं जोड़े होते, तर सर्व कुटुंबाचा नाश झाला असता. तो पूरे परिवार का नाश हुआ होता. कारण देवाशिवाय पर्याय नाही, क्योंकि परमेश्वर के सिवा कोई और उपाय नहीं, मार्ग नाही, कोई और मार्ग नहीं, उपाय नाही. कोई और उपाय नहीं. नम्रता लीनता, नम्रता और दीन. आम्हाला देवाची मदत घेतली पाहिजे, हमें परमेश्वर की मदत लेनी जरूरी है. आम्हाला देवाचं सहाय्य घेतलं पाहिजे, हमें परमेश्वर की सहायता लेनी जरूरी आम्हाला है. देवाकडे जाऊन प्रार्थना केली पाहिजे. हमें परमेश्वर के पास जाके प्रार्थना करनी जरूरी है. प्रत्येक गोष्टीची आम्हाला देवाची मदत घेतली पाहिजे, हर एक चीज के लिए हमें परमेश्वर की मदत लेनी जरूरी है, कारण उत्तम ते देवापासून प्राप्त होतं. क्योंकि अच्छा वो परमेश्वर से प्राप्त होता है. हे बायबल आम्हाला सांगतो, ये बाइबल हमें कहती है, बायबल आम्हाला शिकवतो. बाइबल हमें सिखाती है. नम्रता लीनता नम्रता, दीनता, हे देवाकडे जाण्याची पहिली पायरी आहे. ये परमेश्वर के पास जाने के लिए ये म्हणून पहली. प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणाला, इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, मग ते 11:28 मध्ये तो म्हणतो, मत्ती 11:28 में उन्होंने कहा, अहो कष्टी भार कर्ण जन तुम्ही मजकडे या, हे बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मी तुम्हाला विसावा देईन. मैं तुम्हें विश्रांति दूंगा. मजपासून शिका, मुझसे तुम सीखो, मी जो मनाचा सौम्य आहे, मैं जो मन का सौम्य हूँ, जो लीन आहे, जो लीन हूँ, माझ्यासारखं तुम्ही बना. और मुझ जैसा तुम बनो. मजपासून शिका, मुझसे तुम सीखो माझ्यासारखं बना. और मुझ जैसा आप बनो. नम्रता लीनता नम्र और दीन, ही देवाकडे जाण्याची पहिली पायरी आहे. ये परमेश्वर के पास जाने वाला पहला मार्ग है. आम्ही स्वतःला नम्र करतो, हम खुद को नम्र करते हैं, आम्ही लीन करतो, दीन करते हैं, आम्ही आमच्या मीपणाची रास करतो. हम खुद के अहंकार को आम्ही मिटाते कुणी हैं. नाही, हम कोई नहीं, जगात आम्ही कुणी असो, इस संसार में हम कोई भी हो, पण देवासमोर आम्ही कुणीच नाही, लेकिन परमेश्वर के सामने हम कोई नहीं है, आणि देवाशिवाय आमचं काही होतच नाही. और परमेश्वर के सिवा हमारा कुछ नहीं होता. यासाठी आम्हाला देवाकडे गेलंच पाहिजे. इसलिए हमें परमेश्वर के पास जाना जरूरी है. ज्या लोकांची दृष्टी देवाने बंद केलेली आहे, जिन लोगों की जो दृष्टि है परमेश्वर ने बंद की है, प्रभू येशू तुझ्या नामात दृष्टी उघडेल, प्रभु यीशु आपके नाम में उनकी आप दृष्टि खोलेंगे, त्या लोकांना कळेल, उन लोगों को समझ आएगा, त्यांना समजेल उन्हें समझेगा की देवाशिवाय पर्यायच नाही, कि परमेश्वर के अलावा कोई और उपाय नहीं, देवाशिवाय मार्गच नाही. परमेश्वर के अलावा कोई और मार्ग नहीं. आम्हाला देवाची मदत घेतली पाहिजे, हमें परमेश्वर की मदद लेनी जरूरी आम्हाला है. देवाच्या मंदिरात गेलं पाहिजे, हमें परमेश्वर के मंदिर में जाने की जरूरत है. आम्हाला देवाचं ऐकलं पाहिजे, हमें परमेश्वर की बातें सुननी जरूरी आम्हाला है. देवाप्रमाणे चाललं पाहिजे. हमें परमेश्वर के अनुसार चलना जरूरी है, कारण देवाच्यामुळेच आमचं हित होतं, क्योंकि परमेश्वर के कारण हमारा हित होता है, देवामुळेच आमचं कल्याण होतं, परमेश्वर के कारण हमारा कल्याण होता है, देवामुळेच आमच्या नाशातून उद्धार होतो. परमेश्वर के कारण हम नाश से
बचते हैं और हमारा उद्धार होता है, आम्हाला सार्वकालिक जीवन भेटतं, हमें अनंतकालिक जीवन मिलता है, आम्हाला सर्व गोष्टी उत्तम भेटतात, हमें सभी चीजें अच्छी मिलती है, कारण सर्व गोष्टी देवाकडेच आहे, क्योंकि सभी चीजें परमेश्वर के हाथों में है, जगात कुठेच नाहीये. इस संसार में कहीं नहीं, सर्व गोष्टीचं सामुग्री देवाकडे आहे. सभी चीजों का उपाय परमेश्वर के पास है, प्रत्येक घुटना देवासमोर टेकलाच पाहिजे, हर एक घुटना परमेश्वर के सामने टिकना ही चाहिए, प्रत्येक हात देवासमोर जोडलेच पाहिजे. हर एक हाथ परमेश्वर के सामने जुड़ने जरूरी है, हे होणारच, ये होगा, हे देवाचं अभिवचन आहे. ये परमेश्वर का अभिवचन है, म्हणून आम्हाला देवाची गरज आहे. इसलिए हमें परमेश्वर की जरूरत है, आम्हाला नम्रतेने चाललं पाहिजे. हमें नम्रता और दीनता से चलना आम्ही जरूरी बायबलमध्ये पाहतो, है। हम बाइबल में देखते हैं, मिका 6:6 मध्ये पाहतो, मिका 6:6 में हम देखते हैं, मिका म्हणतो देवासमोर मी कसा जाऊ, पर मिका कहता है मैं परमेश्वर के सामने कैसे जाऊं, पुष्कळ होमार्पण घेऊन जाऊ का, कई सारे अर्पण लेके जाऊं, पुष्कळ अर्पण घेऊन जाऊ का, कई सारे अर्पण लेके जाऊं, तेलाच्या नद्या घेऊन जाऊ का. तेल की नदियां लेकर जाऊं, देव त्याला म्हणतो परमेश्वर ने उससे कहा याची मला गरज नाही आहे, इसकी मुझे जरूरत नहीं, याची मला आवश्यकता नाही इसकी मुझे आहे. आवश्यकता नहीं, देव एकच गोष्ट तुमच्याकडे मागतो, परमेश्वर एक चीज हमसे मांगते हैं, एकच गोष्ट तुमच्याकडे मागतो, एक ही चीज हमसे मांगते हैं, तुम्ही दया करा, तुम दया करो, तुम्ही प्रेम करा, तुम प्रेम करो, तुम्ही सत्याने चाला, तुम सत्य से चलो, नम्रते लीनतेने नम्रता और दीनता से देवाबरोबर चाला. परमेश्वर के साथ चलो, याशिवाय देव तुमच्याकडे काही मागतच नाही, इसके अलावा परमेश्वर हमसे कुछ नहीं कारण मांगते, तुमच्याकडे देण्यासारखं काहीच नाही क्योंकि आहे, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, काहीच नाही आहे. कुछ नहीं है, आम्ही देवाला काहीच देऊ शकत नाही. हम परमेश्वर को कुछ नहीं दे पाते, आम्ही फक्त आमचे पाप देवाला देऊ शकतो. हम केवल हमारे पाप परमेश्वर के सामने रख सकते हैं, आम्ही पापाचं प्रायश्चित देवाकडे करू शकतो. हम पापों का प्रायश्चित परमेश्वर के सामने कर सकते हैं, आम्ही पश्चाताप करू शकतो. हम पश्चाताप कर सकते हैं, बायबल सांगतं बाइबल कहती है आमचे पाप येशू ख्रिस्ताने स्वदैव वधस्तंभावर वाहिले, हमारे पाप परमेश्वर ने अपने खुद पर लिए और वो क्रूस पर ले गए त्यांनी आमची सुटका केली. और हमें छुड़ाया, आमच्याकडे देण्यासारखं काहीच नाही आहे. हमारे पास देने के लिए ऐसा कुछ नहीं है, म्हणून देव म्हणतो इसलिए परमेश्वर कहते हैं तुम्ही दया करा, तुम दया करो, तुम्ही प्रेम करा, तुम प्रेम करो, तुम्ही सत्याने चाला, तुम सत्य पे चलो, नम्रते लीनतेने चाला, नम्र और लीन होकर चलो, एकमेकाचा आदर करा, एक दूसरे का आदर करो, एकमेकाचा सन्मान करा, एक दूसरे का सम्मान करो, वडील जनाचा सन्मान करा, अपने से बड़े लोग हैं उनका सम्मान करो, एकमेकाला सांभाळा, एक दूसरे को संभालो, एकमेकाची काळजी घ्या, एक दूसरे की देखभाल करो, एकमेकावर प्रेम करा. एक दूसरे पर प्रेम करो, जे गरजू लोक आहे, जो जरूरतमंद लोग जे हैं, लोकांना आवश्यकता आहे, जिन लोगों को आवश्यकता है त्यांना मदत करा. उन्हें मदद करो, तुमच्याकडे आहे, तुम्हारे पास है, बंधूंना बघून तोंड लपू नका, अपने भाइयों को देखकर अपना मुंह मत छिपाओ, मदत करा, उन्हें मदद करो, त्यांना सहाय्य करा. उनकी सहायता देव करो, त्याचं प्रतिफळ तुम्हाला देईन. उनका प्रतिफल परमेश्वर आपको देंगे, कोणाला कमी लेखू नका, किसी को कम ना कोणाला दिखाएं, तुच्छ लेखू नका, किसी को कम ना दिखाएं, सर्वांना सारखं समजा. सभी को एक समान समझे, कोणी असो, वो चाहे कोई भी हो, कोणी धर्माचा असो, वो चाहे किसी भी धर्म का कोणी हो, असो, वो चाहे कोई भी हो, देव सर्वांसारखं प्रेम करतो. परमेश्वर सब पे एक समान प्रेम करते हैं, आम्ही सर्वांसारखं प्रेम केलं पाहिजे. हमें भी सब पे एक समान प्रेम करना जरूरी सर्वांचा है, आदर सन्मान केला पाहिजे. सभी का आदर सम्मान करना आमच्या जरूरी है, कुटुंबापासून आम्ही सुरुवात करतो. हम अपने परिवार से इसकी शुरुआत आम्ही करते हैं, कुटुंबात एकमेकांचा आदर केला पाहिजे. हमें अपने परिवार में एक दूसरे का आदर करना जरूरी पत्नीने है, पतीचा अधीन राहिलं पाहिजे. पत्नी ने पति के अधीन रहना ही जरूरी है, अधीनता देवापासून आहे, क्योंकि यह अधीनता परमेश्वर की ओर से हे आती है, अधिकार देवापासून आहे. यह अधिकार परमेश्वर की ओर से आता ते है, तुम्ही मी मोडू शकत नाही. ये आप और मैं इसे नहीं छोड़ सकते, देवाच्या अधिकाराच्या खाली राहिलं पाहिजे. आम्ही हमें परमेश्वर के अधिकार के नीचे चलना जरूरी देवाच्या है, आज्ञेत राहिलं पाहिजे. परमेश्वर आम्ही की आज्ञा अनुसार हमें चलना जरूरी है, पतीने देवाच्या आज्ञेत राहिलं पाहिजे. पति ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना है, पत्नीने पतीच्या अधीन राहिलं पाहिजे. पत्नी ने पति के अधीन रहना जरूरी है, की हे अधिकार, क्योंकि ये अधिकार, हे व्यवस्था देवापासून आहे. कि ये नियम ये परमेश्वर की ओर से आता है, सर्वात अधिकारी देव आहे. क्योंकि सबसे बड़ा अधिकारी वो परमेश्वर है। बायबल काय सांगतो, बाइबल क्या कहती है? अधिकाराच्या अधीन राहा, अधिकारी के आप अधीन रहे, त्याच्या आज्ञेत चाला, उसके आज्ञा अनुसार आप चलें, मग तुम्हाला फलप्राप्ती होईल. जिससे तुम्हें फल प्राप्ति होगी। आम्हाला देवाच्या आज्ञेत राहिलंच हमें पाहिजे. परमेश्वर की आज्ञा में रहना जरूरी है, आम्ही पत्नी पतीचा आदर केला पाहिजे. पत्नी ने पति का आदर करना जरूरी है, पतीने पत्नीवर प्रेम केलं पाहिजे. पति ने पत्नी पे प्रेम करना जरूरी है, मुलांनी आईवडिलांच्या आज्ञा पालन केलं पाहिजे. बच्चों ने अपनी माता पिता का आज्ञा का पालन करना जरूरी है, आईवडिलांनी मुलांवर प्रेम केलं पाहिजे. माता पिता ने अपने बच्चों पर प्रेम करना जरूरी है, ही व्यवस्था देवापासून आहे. क्योंकि ये व्यवस्था परमेश्वर की ओर से है। आम्ही कोणालाच तुच्छ लेखू नये. हम किसी को नहीं तुच्छ आम्ही दिखा फार सकते। शिकलेलो आहो, हम बहुत सीखे हैं, आम्ही फार बलवान आहो, हम बहुत बलवान हैं, आम्ही फार सुंदर आहो, हम बहुत सुंदर हैं, आम्ही फार धनवान आहो, हम बहुत धनी हैं, आम्ही उच्च ठिकाणी राहतो. हम ऊंचे स्थान पे रहते तरी हैं, बायबल काय सांगतो, लेकिन बाइबल क्या कहती है? सर्वांसारखं प्रेम करा. सभी पे एक समान प्रेम करें। येशू ख्रिस्त उच्च ठिकाणी होता, प्रभु यीशु ऊंचे स्थान पर थे, तो आकाशात राहायचा. वो
आकाश में तो रहते स्वर्गात थे, राहायचा, वो स्वर्ग में तो रहते स्वर्ग थे, सोडून पृथ्वीवर आला, वो स्वर्ग और सब कुछ छोड़कर वो इस संसार में तो आए, मनुष्यामध्ये आला, वो मनुष्य में आए, तो मनुष्यामध्ये राहिला, वो मनुष्य के साथ रहने सर्व लगे, त्यांनी प्रेम केला, उन्होंने सभी पे एक समान प्रेम किया, कोणाला त्यांनी टाकून दिलं नाही, उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा, कोणाला त्यांनी नाकारलं नाही, उन्होंने किसी को नहीं दुत्कारा, त्यांनी पापी लोकांवर प्रेम केलं, उन्होंने पापियों पर प्रेम किया, पापी लोकांना त्यांनी समजून सांगितलं, उन्हें पापियों को समझाया, पापी लोकांना त्यांनी शिक्षण दिलं, उन्हें पापियों को ज्ञान दिया, पापी लोकांचा त्यांनी उद्धार केला, उन्हें पापियों का उद्धार किया, पापी लोकांमध्ये त्यांनी भोजन केलं, उन्हें पापियों के बीच बैठकर उन्हें भोजन किया, त्यांनी कोणाला तुच्छ लेखलं नाही, उन्होंने किसी को भी तुच्छ नहीं जे लोक दिखाया। देवाकडे आले जो लोग परमेश्वर की ओर आए, त्यांनी सर्वांसाठी प्रार्थना केली, उन्हें सबके लिए प्रार्थना की, सर्वांना त्यांनी मदत केली, उन्हें सबको मदद की, सर्वांची त्यांनी सुटका केली, सभी को उन्होंने छुड़ाया, सर्व लोक त्याला सारखे होते, उनके लिए सभी लोग एक समान थे। आम्ही जगात कोणी असो अब इन संसार में कोई भी हो, आम्ही देवाचा आदर केला पाहिजे, हम परमेश्वर का आदर करना जरूरी आम्ही है, देवाचा सन्मान केला पाहिजे, परमेश्वर का सम्मान करना आम्ही जरूरी है, देवाच्या वचनाचा आदर केला पाहिजे, हमें परमेश्वर का वचनों का आदर करना जरूरी सन्मान है, केला उसका पाहिजे, सम्मान करना जरूरी है, त्याच्याप्रमाणे चाललं उसके पाहिजे, अनुसार चलना जरूरी है, देव जे सांगत तेच केलं पाहिजे, परमेश्वर जो बोलते हैं वो करना जरूरी है। ह्याला म्हणतात नम्रता, इसे कहते हैं नम्रता, दीनता, दीनता। असे लोक देवाला फार आवडतात। ऐसे लोग परमेश्वर को बहुत पसंद है। देव म्हणतो मोशी मला फार आवडतो, परमेश्वर कहते हैं मूसा मुझे बहुत पसंद है, कारण तो फार नम्र आहे। क्योंकि वो बहुत नम्र है। दावीद देवाला फार आवडतो, दाऊद परमेश्वर को बहुत पसंद थे, कारण तो देवासमोर वेळोवेळी नम्र दीनतेने जातो। क्योंकि वो समय समय जब परमेश्वर के सामने जाते थे वो नम्र और दीन होकर जाते थे। असे लोक देवाला फार आवडतात, ऐसे लोग परमेश्वर को बहुत पसंद है, ते नम्रतेने दीनतेने चालतात, जो नम्र और दीन होकर चलते ते हैं, आपल्या मीपणाची रास करतात। जो अपने अहंकार को छोड़ देते हैं। बाप्तिस्मा करना योहान तो म्हणतो, जो बपतिस्मा करने वाला जो यूहन्ना है वो तो कहते हैं, देवाला प्रार्थना करतो, वो परमेश्वर को प्रार्थना करता हे है, देवा हे परमेश्वर माझ्या मीपणाची रास कर, मेरे अहंकार को तुम मिटा दो, तुझी वृद्धी माझ्यामध्ये होऊ दे, आपकी बढ़ोतरी मुझ में हो, तुझी उन्नती माझ्यामध्ये होऊ दे, आपकी बढ़ोतरी मुझ में हो, माझी नाही मेरी नहीं, तुझी उन्नती होऊ दे, आपकी बढ़ोतरी तुझं मुझ में हो, गौरव होऊ दे, आपका गौरव हो, माझं मी नाही। मेरा मैंपन नहीं। जगातील पुष्कळ लोक मी करतात, इस संसार में कई सारे लोग हैं जो मैं करते मी हैं, हे केलं, मैंने ये मी किया, हे केलं, मैंने ये ते किया, आपलं गौरव करतात, वो अपना खुद का ते गौरव आपला करते हैं, महिमा वो करतात, अपनी महिमा करते हैं, देवाला बाजूला ठेवतात। वो परमेश्वर को बाजू रख देते देव हैं, आपलं गौरव कोणाला देत नाही। परमेश्वर अपना गौरव किसी को नहीं देते। बायबलमध्ये आम्ही पाहतो, हम बाइबल में देखते हैं, लूका 18 मध्ये पाहतो आम्ही, लूका 18 में हम देखते हैं, परीक्षित जकादार देवासमोर गेले, जो कर जमा करने वाला व्यक्ति था वो परमेश्वर के सामने गया, परीक्षित जकादार देवासमोर गेले, परोशी और जकादार जो है वो परमेश्वर के सामने गए, देवाकडे प्रार्थना करायला लागले, वो परमेश्वर को प्रार्थना करने लगे। परीक्षाने प्रार्थना केली, जो प्रेषित था उसने प्रार्थना की, हे देवा हे परमेश्वर, आठवड्यातून मी 2दा उपवास करतो, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, मी तुझ्या आज्ञेचं पालन आपकी करतो, आज्ञा का पालन मी करता हूँ, दान धर्म करतो, मैं दान धर्म मी करता तुला हूँ, दशांश देतो, मैं तुम्हें दशांश देता मी हूँ, तर लोकांसारखं वागत मैं नाही, दूसरों जैसा नहीं जीता, मी तुझ्या आज्ञेत राहतो, मैं आपकी आज्ञा में जीता इतर हूँ, लोक तुझ्या आज्ञेचं उल्लंघन करतात, दूसरे लोग आपकी आज्ञा का पालन नहीं पण मी करते, तुझ्या बरोबर चालतो, लेकिन मैं आपके साथ चलता हूँ, म्हणून मी तुझे आभार मानतो। इसलिए मैं आपके आभार मानता हूँ। त्यावेळेस परुषी प्रार्थना करतो, उस वक्त परुषी हो प्रार्थना करता है, मी म्हणतो, मैं मी प्रार्थना करता हूँ। करतो, मैं प्रार्थना मी करता दान हूँ, धर्म करतो, मैं दान धर्म मी करता हूँ, उपवास करतो, मैं उपवास करता मी हूँ, सर्व करतो, मैं सब कुछ करता मी हूँ, सर्व करतो। मैं सब कुछ करता हूँ। देव काय करतो परमेश्वर क्या करते हैं हे सांगितलं पाहिजे। ये कहना जरूरी है। आम्ही काय करतो, हम क्या करते हैं, देव आमच्यामध्ये काय करतो, परमेश्वर हम में क्या करते हैं, देव आमच्या कुटुंबात काय करतो, परमेश्वर हमारे परिवार में क्या करते हैं, देव आमच्या मंडळीत काय करतो। परमेश्वर हमारी कलीसिया में क्या करते हैं। आम्हाला देवाची साक्ष सांगायची, हमें परमेश्वर की गवाही देनी है। देवाने माझ्या जीवनात काय केलेलं आहे, परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या कार्य किया, देवाने आमच्या जीवनात काय अनुभव दिलेला आहे, परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या अनुभव मी दिया, कसा होतो मग देवाने मला परिवर्तन बदलून टाकलेलं आहे, मैं कैसा था और परमेश्वर ने मेरा बदलाव कैसे मला किया। आजारातून त्याने आरोग्य दिलेलं आहे, मुझे बीमारी से चंगाई दी, त्यांनी मला कर्जातून बाहेर काढलेलं मुझे आहे, कर्ज से बाहर मला निकाला, बंधनातून त्यांनी सोडलेलं आहे। मुझे बंधनों से बाहर छुड़ाया। देवाने माझ्यासाठी काय केलेलं आहे, परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया है। देवाची वृद्धी आमच्यामध्ये झाली पाहिजे, परमेश्वर की बढ़ोतरी हमें होनी जरूरी है। आमच्या मीपणाची घट झाली पाहिजे, हमारा जो अहंकार है वो मिट जाना आमच्या चाहिए। जीवनामध्ये हमारे जीवन में सर्वात प्रथम स्थान सबसे पहला स्थान आम्ही देवाला दिलं पाहिजे, हमें परमेश्वर को देना आम्ही जरूरी है, स्वतःला दिलं नाही पाहिजे। हमें खुद को नहीं, सर्व काय देवच आहे, क्योंकि जो कुछ है वो परमेश्वर से है। सर्व देवामुळेच होतं, जो कुछ होता है परमेश्वर के कारण होता है, देवाशिवाय का होऊच शकत नाही। परमेश्वर के बगैर कुछ नहीं हो आम्ही सकता। आमच्या जीवनामध्ये प्रथम स्थान देवाला दिलं पाहिजे, हमारे जीवन में सबसे पहला दर्जा हमें परमेश्वर को देना है। प्रथम मी देवाला प्रार्थना केली पाहिजे, सबसे पहले हमें परमेश्वर को प्रार्थना करनी है, देवाला आम्ही उच्च ठिकाणी ठेवलं पाहिजे, परमेश्वर को ऊंचे स्थान
स्थान पर रखना जरूरी बायबल है। सांगतो, बाइबल कहती है, देव म्हणतो, परमेश्वर ने कहा, ज्यावेळेस मी देवाचं काम करत होतो, जिस वक्त मैं परमेश्वर का कार्य करता था, देवाने मला हाक मारली, परमेश्वर ने मुझे पुकारा, यहोशू यहोशू, यहोशू यहोशू। जसं मोशेने अरण्यात साप उंच केला, जैसे मूसा ने जो जंगल में उस सांप को ऊंचा किया, मोशेने जसं अरण्यात साप उंच केला, जैसे मूसा ने वो जंगल में एक सांप को ऊंचा किया, त्या सापाकडे बघून अनेक लोक वाचले, उस सांप को देखकर अनेक लोग बच गए। तसं देव म्हणाला, वैसे परमेश्वर ने मुझसे तसं माझं कहा, नाव तू उंच कर, तुम मेरा नाम ऊंचा करो, माझ्याकडे बघून लोक नाशीतून वाचतील। मेरे पास देखकर लोग नाश से बचेंगे। देवाकडे बघून लोक नाशीतून वाचतात, परमेश्वर के पास देख के लोग नाश से बचते हैं। देवाकडून लोकांना मुक्ती भेटते। परमेश्वर के पास से लोगों को मुक्ति मिलती चांगले है। दिवस, चांगला वेळ, चांगला समय देवाकडे आल्यामुळे प्राप्त होतो। अच्छा दिन, अच्छा वक्त, अच्छा समय परमेश्वर के पास आने से मिलता है। आणि आमच्या जीवनात आम्ही देवाला प्रथम स्थान देतो। इसलिए हमारे जीवन में हम प्रथम दर्जा परमेश्वर को सर्व देते गोष्टी हैं। देवाला प्रार्थना करतो, सभी चीजों के लिए परमेश्वर को प्रार्थना सर्व करते हैं। गोष्टीत आम्ही देवाला मदत घेतो, देवाची मदत घेतो। सभी चीजों के लिए हम परमेश्वर की मदद लेते हैं। सर्व गोष्टीत आम्ही देवाचा गौरव करतो। सभी चीजों में हम परमेश्वर का गौरव करते हैं। सर्व गोष्टीत आम्ही देवाच्या आज्ञेचं पालन करतो। सभी चीजों में हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते आम्ही हैं। कोणी असो, हम कोई भी हो, पण आम्ही देवाची इच्छेने चालतो, लेकिन हम परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं। कारण देवाशिवाय काय नाही। परमेश्वर के बगैर कुछ नहीं। दावीद मेंढपाळ होता, दाऊद एक गडरिया था, देवाने त्याला राजा बनवलं। परमेश्वर ने इसे एक राजा सर्व बनाया। गोष्टी देवाने त्याला दिल्या। सभी चीजें परमेश्वर ने इसे दी। तो उच्च ठिकाणी बसला, वो ऊंचे स्थान पर जा तो बैठा, राज्य कारभार चालू लागला, वो राज्य चलाता था, तरी पण तो देवाकडे नेहमी प्रार्थना करत असे। लेकिन फिर भी वो परमेश्वर को हमेशा प्रार्थना तो करता देवाला प्रार्थना करतो। था। वो हमेशा परमेश्वर को प्रार्थना पहिले करता। इतिहास 29:10 मध्ये तो प्रार्थना करतो, पहले इतिहास 29:10 में वो हे प्रार्थना देवा, करता है, हे परमेश्वर, महिमा पराक्रम सर्व तुझा आहे, ये महिमा, ये पराक्रम, ये सब आपका है। विजय वैभव ये विजय और ये वैभव, गौरव गौरव, सर्व तुझं आहे, ये सब आपका है। सामर्थ्य व बल तुझं आहे, सामर्थ्य और बल ये सब आपका है। बुद्धी व नाम तुझं आहे, बुद्धि और ज्ञान ये आपका है। सर्व काही तुझंच आहे। सब कुछ आपका है। लोकास थोर करणे तुझ्या हाती आहे, लोगों को बड़ा करना ये आपके हाथों में है। लोकास खाली आणणे तुझ्या हाती आहे। लोगों को नीचे लाना ये आपके हाथों में हे है। देवा, तू मला उच्च ठिकाणी नेलं, हे परमेश्वर, आपने मुझे ऊंचे स्थान पर ले तू मला गए। सर्व दिलं, आपने मुझे सब कुछ दिया। माझ्याकडे काही नव्हतं, मेरे पास कुछ नहीं तू था, मला सर्व दिलं, आपने मुझे सब कुछ दिया। तुझपासून प्राप्त झालं मी तुला देतो। मैं मुझे आपसे प्राप्त हुआ, ये मैं सब आपको सौंपता हूँ। देवाचं गौरव त्यांनी केलं। परमेश्वर का गौरव उसने तुम्हाला किया। माझं काहीच नाही, उसने कहा ये मेरा कुछ नहीं, तू मला सर्व दिलंय, आपने मुझे सब कुछ दिया, तुझ्यापासून सर्व प्राप्त झालंय, आपसे मुझे प्राप्त त्यातून हुआ मी है। तुला देतो, ये मैं आपको सौंपता हे हूँ, सर्व तुझंच आहे। ये सब आपका है। ही दावीदची प्रार्थना आहे बा। ये दाऊद की प्रार्थना है। दावीद नम्रलीन होता, दाऊद नम्र और दीन था। त्यांनी स्वतःला सांभाळ, उसने खुद को संभाला। तू स्वतःवर तो आत्मसंयमन करायचा, वो खुद की आत्मा का पालन, संयम करता था। देवाच्या नियंत्रणात असे, परमेश्वर के नेतृत्व के नीचे वो चलता था। देवाच्या वचनात चालत असे। परमेश्वर की वचनों में वो चलता था। त्यामुळे तुझी प्रार्थना आहे इसलिए उसकी प्रार्थना थी, की तुझ्या मी या ठिकाणी येऊन बसलेलो आहे, आपके कारण मैं इस स्थान पर पहुंचा। देवाशिवाय काय नाही। परमेश्वर के बगैर कुछ नहीं। म्हणून आम्ही पाहतो, इसलिए हम देखते हैं, बायबल नेहमी पाहतो, बाइबल में हम देखते हैं, आम्ही देवाचं काम करत असताना, हम परमेश्वर का कार्य करते हुए, आम्ही देवाची सेवा करत असताना, परमेश्वर की सेवा करते हुए, एके दिवशी एक दिन उपवासाचा काळ आला। उपवास का जो समय आया, 40 दिवस लोक उपवास करत होते। 40 दिनों तक लोग उपवास करते। मी बी 40 दिवस उपवास केले। मैं भी 40 दिनों तक मैंने उपवास किए। माझ्यामध्ये उत्साह होता, मेरे अंदर जोश था, माझ्यामध्ये आवेश होता, मेरे अंदर मैं जोश था, देवामध्ये मी आवेशी होतो, मैं परमेश्वर के जोश से भरा था, उत्साही होतो। उत्साह से भरा था। मी बी 40 दिवस उपवास धरले, मैंने भी 40 दिनों तक उपवास रखे। देवासाठी अन्न वर्ष केलं, परमेश्वर के लिए मैंने खाना पीना मैंने छोड़ दिया। रात्रंदिवस बायबल वाचत होतो, दिन रात में बाइबल पढ़ता था, प्रार्थना करत होतो, प्रार्थना करता था। देवाविषयी मी फार आवेशी होतो। परमेश्वर के बारे में मुझ में जोश भरा म्हणलं था। 40 दिवस उपवास प्रार्थना करू, मैंने कहा कि 40 दिन 40 रात मैं उपवास और प्रार्थना करूंगा। देवाला आपण प्रसन्न करू, परमेश्वर को हम प्रसन्न करेंगे, देवाला आपण खुश करू। परमेश्वर को मैं खुश करूंगा। आपण जे मागू ते आम्हाला देव देईल। जो मैं मांगूंगा परमेश्वर मुझे वो देंगे। देवाच्या कार्यासाठी, वाढीसाठी मी देवाकडे पुष्कळ गोष्टी मागणार होतो। परमेश्वर के कार्य के बढ़ोतरी के लिए मैं कई सारी चीजें परमेश्वर से मांगने वाला मी था। यासाठी 40 दिवस उपवास प्रार्थना केली। इसके लिए मैंने 40 दिन तक मैंने उपवास किए। 40 दिवसानंतर, 40 दिनों बाद, उपवास प्रार्थना संपल्यानंतर उपवास प्रार्थना के दिन खत्म होने के मी बाद, देवासमोर बसलो, मैं जब परमेश्वर के सामने मी बैठा, माझ्या कुटुंबात देवासमोर बसलो, मैं अपने परिवार में परमेश्वर के जब सामने बैठा, देवासनी प्रार्थना केली। परमेश्वर को मैं जब मैंने प्रार्थना की, मी फार आनंदित होतो।
मैं बहुत खुश था, मी फार उत्साही होतो, मैं उत्साह में भरा कारण था, 40 दिवस उपवास प्रार्थना मी केली होती क्योंकि 40 दिनों के लिए मैंने उपवास और प्रार्थना की आणि थी। देवासाठी अन्न वर्ष केलं होतं, मैंने परमेश्वर के लिए खाना मैंने छोड़ दिया था, देवासाठी वेळ दिला होता. मैंने परमेश्वर के लिए समय दिया था। मी म्हणलं देव माझ्यावर खूप प्रसन्न होईल. मैंने कहा कि परमेश्वर मुझ पर बहुत प्रसन्न होंगे, पण देवाने देवासमोर गेल्यानंतर लेकिन जब मैं परमेश्वर के सामने गया, देव माझ्याशी बोलू लागला. जिस वक्त परमेश्वर मुझसे बात करने लगे, आमची बहीण कल्परवाच्याद्वारे बोलू लागला. हमारी बहन सिस्टर कल्पना रॉजर्स के द्वारा जब वो बोलने लगे, त्यांनी मला शिक्षण दिलं. परमेश्वर ने मुझे सिखाया, त्यांनी माझे उपवास रद्द केले. परमेश्वर ने मेरे उपवास को नहीं स्वीकारा, त्यांनी पसंत नाही केले. ते परमेश्वर को पसंद नहीं आए। 40 दिवस उपवास प्रार्थना, 40 दिन के लिए उपवास बायबल प्रार्थना, वाचन, बाइबल पढ़ा, सर्व वेळ देवासाठी दिला. सभी समय मैंने परमेश्वर को जो दिया, देवासाठी अन्न वर्ष केलं. परमेश्वर के लिए मैंने जो खाना छोड़ा, रात्रंदिवस दिन रात 40 दिवस देवाबरोबर सहभागित राहिलो. 40 दिनों तक मैं परमेश्वर के साथ चलने की, तरी देवाने माझे उपवास मान्य केले नाही. फिर भी परमेश्वर ने मेरे उपवास नहीं कबूल किए। फार दुःखाची गोष्ट आहे. ये बहुत दुख की बात थी, पण देवाने मला शिक्षण दिलं. लेकिन परमेश्वर ने मुझे सिखाया। आम्ही 158 मध्ये पाहतो, हम यशाया 58 में देखते हैं, इस्रायल लोकांना देवाने शिक्षण दिलं. इज़राइल लोगों को परमेश्वर ने ज्ञान दिया, असे उपवास मला नको आहे, ऐसे उपवास मुझे नहीं चाहिए ज्या उपवासामध्ये मी पण आहे, जिस उपवास में मैं हूँ, असे उपवास मला नको आहे. ऐसे उपवास मुझे नहीं चाहिए। देवाने मला शिक्षण दिलं. परमेश्वर ने मुझे सिखाया, तू देवासाठी अन्न वर्ष केलं, तुमने परमेश्वर के लिए खाना छोड़ा, पण तू देवासाठी स्वतःला वर्ष नाही केलं. लेकिन परमेश्वर के लिए तुमने खुद को नहीं छोड़ा। तू देवासाठी अन्न वर्ष केलं, तुमने परमेश्वर के लिए खाना छोड़ दिया, रात्रंदिवस प्रार्थना केली, दिन रात प्रार्थना की, बायबल वाचलं, बाइबल पढ़ा, पण देव काय म्हणतो, लेकिन परमेश्वर क्या कहते तू हैं, स्वतःला वर्ष केलं पाहिजे होतं. तुमने खुद को छोड़ना जरूरी तुझ्या है, मीपणाला तू वर्ष केलं पाहिजे होतं. तुम्हारे अहंकार को तुमने तू छोड़ना जरूरी प्रतिदिवशी वधस्तंभाकडे माझा तुझा मीपणा घेऊन यायला पाहिजे. है। तुम हर दिन अपना अहंकार लेकर परमेश्वर के क्रूस पर आओ। लोक येशूच म्हणाला, प्रभु यीशु ने कहा लूक 9:23 प्रमाणे, लूक 9:23 में, माझ्याकडे जो कोणी येतो मेरे पास जो कोई आएगा त्याने प्रतिदिवशी आपला वधस्तंभ उचलावा, वो प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए मला त्याने अनुसरावे. और मुझे मेरा वो अनुकरण करे। देव म्हणला तू स्वतःला वर्ष केलं पाहिजे होतं. प्रभु यीशु ने कहा कि तुमने खुद को छोड़ना चाहिए था, तू फक्त अन्न वर्ष केलं. तुमने केवल खाना छोड़ तू दिया, प्रार्थना बायबल वाचली, तुमने प्रार्थना और बाइबल पढ़ी, वचन काय सांगतो लेकिन वचन क्या कहता है हे तू नीट पाहिलं नाही. ये तुमने ठीक से नहीं देखा, मी उपवास मान्य केलं नाही देवाने. इसलिए परमेश्वर ने मेरे उपवास कबूल नहीं किया। देवाने मला शिक्षण दिलं परमेश्वर ने मुझे सिखाया की मनुष्य नम्रली नव्हतो, मनुष्य नम्रते से जीता है, आपल्या मीनपणाची रास करतो, अपने अहंकार को छोड़ देता है, त्यावेळेस त्याची वाढ होते, तब उसकी बढ़ोतरी होती है, त्यावेळेस उन्नती होती. तब उसकी उन्नति होती है। नम्रता लीनता प्रत्येक क्षेत्रात उन्नती करते, नम्र और लीन होने के बाद मनुष्य ऊंचे दर्जे कोणत्याही पहुंचता है। क्षेत्रात असो. वो चाहे किसी भी क्षेत्र में, नम्रता लीनतेमुळे नम्रता और दीनता के सर्व कारण क्षेत्रात उन्नती होते. हर एक क्षेत्र में बढ़ोतरी होती है। गर्विष्ठपणामुळे अहंकार के कारण सर्व क्षेत्रात नुकसान होतं, सभी क्षेत्र में नुकसान होता है, नुकसान होतं. नुकसान हो जाता है। पण नम्रता लीनतेमुळे लेकिन नम्र और दीनता के देव कारण आम्हाला आशीष देतो, परमेश्वर हमें आशीष देव देते आम्हाला हैं, कृपा देतो, परमेश्वर हमें अपनी कृपा से भरते आम्हाला हैं, देव मदत करतो, हमें परमेश्वर मदद करते देव हैं, आम्हाला सहाय्य करतो, हमें सहायता करते देव हैं, आमची उन्नती करतो. हमारी बढ़ोतरी करते हैं। देवाने मला शिक्षण दिलं. परमेश्वर ने मुझे ज्ञान दिया, असे उपास देवाला पाहिजे, ऐसे उपवास परमेश्वर को तू चाहिए स्वतःला वर्ष केलं पाहिजे, जो खुद को छोड़कर तू इतरांना मदत केली पाहिजे, दूसरों को मदद करें, जास्तीला सोडलं पाहिजे, जो तकलीफ में उन्हें छुड़ाएं, लोकांना तू मदत केली पाहिजे, लोगों को मदद करनी जरूरी लोकांना है, स्वार्थ सांगितली पाहिजे, लोगों को सुसमाचार सुनना जरूरी है, लोकांसाठी कटपट केली पाहिजे. लोगों के लिए भागदौड़ करनी जरूरी है। असे उपास मला पसंत आहे. ऐसे उपवास मुझे पसंद है। देवाने मला शिक्षण दिलं. परमेश्वर ने मुझे ज्ञान दिया, तू अजून नीटनेटका नाहीये, तुम अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो, मला पाहिजे तसं तू नाहीये. जैसे मुझे चाहिए वैसे तुम नहीं बने हो। मला वाटलं मी नीटनेटका आहे, मुझे ऐसा लगता था कि मैं ठीक हूँ, पण मी नीटनेटका नव्हतो. लेकिन तब मैं ठीक नहीं था। देवाने मला दाखवलं, परमेश्वर ने मुझे दिखाया, अजून तू नीट हो, अभी तुम्हें और ठीक होने की अजून जरूरत तुझी है, सुधारणा व्हायची, और तुम्हें अजून वचन वाच, प्रार्थना कर, और प्रार्थना करो, स्वतःला लीन कर, खुद को दीन करो, देवाच्या कार्याचा विस्तार होईल, परमेश्वर के कार्य की बढ़ोतरी, देवाचं कार्य वाढेल, परमेश्वर का कार्य बढ़ेगा, जे पाहिजे देव तुला देईल. जो चाहिए वो तुम्हें मैं दूंगा। नम्रता,
नम्रता, लीनता, दीनता, मग देवापासून मान्यता. उसके बाद परमेश्वर के पास असं से नीती मान्यता. सूत्र 15:33 मध्ये बी देव बोलतो. ऐसे नीति वचन 15:33 में परमेश्वर ने कहा, नम्र दीनता ही फार महत्वाची गोष्ट आहे. नम्र दीन, ये बहुत अहम बात है. आम्हाला देवाकडे गेलं पाहिजे. हमें परमेश्वर के पास जाना मी जरूरी है. देवाकडे गेलो, मैं परमेश्वर के पास गया, नम्र दीन झालो, नम्र और दीन हुआ. देवाला वेळोवेळी प्रार्थना केली. मैंने परमेश्वर को प्रार्थना की. हळूहळू देव कार्याचा विस्तार करत गेला. धीरे धीरे परमेश्वर अपने कार्य बढ़ाते गए. हे फार महत्वाची गोष्ट आहे. ये बहुत अहम बात है. म्हणून बायबलनुसार आम्ही पाहतो इसलिए बाइबल अनुसार हम देखते की हैं देव गर्विष्ठ लोकांचा विरोध करतो, परमेश्वर जो अहंकार से भरे लोग हैं उनका विरोध करते हैं, पण नम्र दीन लोकांना तो संजीवन करतो. लेकिन जो नम्र और दीन लोग हैं उन्हें आत्मा से भरते हैं. म्हणून यासाठी आम्ही आजचा अध्यायातून पाहतो इसलिए हम आज के जो वचनों द्वारा देखते हैं की आम्हाला देवाकडे गेलंच पाहिजे. हमें परमेश्वर के पास जाना जरूरी है. देवाशिवाय पर्याय नाही. परमेश्वर के अलावा कोई और उपाय नहीं. देवाच्या मंदिरात गेलं पाहिजे. परमेश्वर के मंदिर में जाना जरूरी है. देवाचं वचन वाचलं पाहिजे. परमेश्वर का वचन पढ़ना जरूरी है. देवाची प्रार्थना केली पाहिजे. परमेश्वर को प्रार्थना करनी जरूरी है. पापातून बाहेर पडलं पाहिजे. पाप में से बाहर निकलना जरूरी है. पश्चाताप केला पाहिजे. उसके लिए मन फिराव करना जरूरी है. देव आमचा नाशातून बचाव करतो. परमेश्वर हमें नाश से बचाते हैं. देव आम्हाला घडवतो, बनवतो, तयार करतो, परमेश्वर हमें बनाते हैं, उच्च ठिकाणी ठेवतो. ऊंचे स्थान पर रखते हैं. उच्च ठिकाणी ठेवतो. ऊंचे स्थान पर रखते तू हैं. खाली नाही तर मी तुला वर ठेवल. मैं तुम्हें नीचे नहीं बल्कि ऊंचे स्थान पर रखूंगा. देव देव आम्हाला त्याप्रमाणे तयार करतो. परमेश्वर हमें उसके अनुसार तैयार करते हैं. सर्व गोष्टी तो आशीर्वादित करतो. सभी चीजों में आशीषित करते म्हणजे येशू ख्रिस्त म्हणला, हैं. इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, मायासारखं तुम्ही बना. मुझ जैसा तुम बनो. येशू ख्रिस्त, प्रभु यीशु, आम्ही ख्रिस्ती आहोत. हम ईसाई हैं, आम्ही ख्रिस्ता समान पाहिजे. हमें परमेश्वर के समान होना ख्रिस्ती जरूरी है. म्हणजे ख्रिस्ता समान. ईसाई मतलब परमेश्वर के समान, ख्रिस्ताच्या मागे चालणारे लोक, परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग, ख्रिस्ताला परिधान करणारे लोक. परमेश्वर को पहनने वाले लोग. येशू ख्रिस्त म्हणाला, प्रभु यीशु ने कहा, मायासारखं तुम्ही बना. मुझ जैसा तुम बनो. मी जो मनात सौम्य लीन आहे, मैं जो मन का सौम्य और जो दीन हूँ, मायासारखं बना. मेरे जैसा तुम बनो. मी तुम्हाला क्षमा केली. मैंने तुम्हें क्षमा की. मी तुमच्यावर दया केली. मैंने तुम पर दया मी की. तुमच्यावर प्रेम केलं. मैं तुम पर प्रेम किया. मी तुम्हाला दलदलीतून बाहेर काढलं. मैं तुम्हें दलदल से मी बाहर तुम्हाला निकाला. कंगालातून बाहेर मैं काढलं. तुम्हें कंगाल में से मी बाहर तुम्हाला निकाला. पापातून बाहेर काढलं. मैं तुम्हें पाप से बाहर मी निकाला. तुमच्यासाठी वधस्तंभी गेलो. मैं तुम्हारे लिए क्रूस पर गया. वधस्तंभी सर्व गोष्टी सहन केल्या. मैं क्रूस पर सभी चीजों मैंने तुम्हारे लिए सहन की. तुमच्यासाठी मी मरण पावलो. तुम्हारे लिए मैं मौत मैंने स्वीकार की, पुन्हा उठलो. फिर जीवित हुआ. मायासारखं बना. मुझ जैसा बनो. तुम्ही बी क्षमा करा. तुम भी दूसरों को क्षमा करो. लोकांना प्रेम करा. लोगों पर प्रेम करो. क्षमा करा, क्षमा मागा. क्षमा करो, क्षमा मांगो मी एकमेकाला समजून घ्या. और एक दूसरे को समझ लो. येशू ख्रिस्ताने सर्व लोकांना समजून घेतलं. प्रभु यीशु ने लोगों को समझ लिया. सर्व प्रकारचे लोक होते. सभी प्रकार के लोग थे. सर्व भाषेचे लोक होते. सभी भाषा के लोग थे. सर्व धर्माचे लोक होते. सभी धर्म के लोग थे. वेगवेगळ्या स्तराचे लोक होते. अलग अलग दर्जे के लोग थे. येशूने सर्व प्रेम केलं. प्रभु यीशु ने सब पे एक समान प्रेम किया. सर्वांना समजून घेतलं. सभी को समझ लिया. सर्वांना समजून सांगितलं. सभी को समझ के सर्वांसाठी समझाया. प्रार्थना केली. सभी के लिए प्रार्थना की. सर्वांना सोडवलं त्यांनी. सभी को छुड़ाया. सर्वांना त्यांनी समाधान केलं. सभीयों का निवारण किया. आमचं बी तेच काम आहे. हमारा भी वही काम है. आम्ही बी एकमेकाला समजून घेतलं पाहिजे. हम भी एक दूसरे को समझना जरूरी है. एकमेकाला सांभाळलं पाहिजे. एक दूसरे को संभालना जरूरी है. एकमेकाची काळजी घेतली पाहिजे. एक दूसरे की देखभाल करनी जरूरी है. एकमेकाला क्षमा केली पाहिजे. एक दूसरे को क्षमा करनी जरूरी क्षमा है. मागितली पाहिजे. क्षमा मांगनी जरूरी आम्ही है. एकमेकाचं ऐकून घेतलं पाहिजे. एक दूसरे की बातें सुननी जरूरी है. आम्हीच बोललं नाही पाहिजे. केवल हम ही बोले ऐसा नहीं होना चाहिए. बोलण्याची संधी दुसऱ्याला बी दिली पाहिजे. बोलने का अवसर दूसरे को भी देना जरूरी है. ऐकण्याचा समय, सुनने का समय है, बोलण्याचा समय, बोलने का समय, समयानुसार काम केलं पाहिजे. समय के अनुसार काम सर्व करना गोष्टी जरूरी समजून घेतल्या पाहिजे. है. सभी चीजें समझनी जरूरी है. देवाच्या वतीने जीवनामध्ये निर्णय घेतले पाहिजे. परमेश्वर की ओर से हमें निर्णय लेना जरूरी आम्ही है. यशस्वी होतो. हम तब सफल होते आम्ही हैं. सफल होतो. हम सफल होते हैं. आम्ही आश्रयित होतो. हम आशीषित होते हैं. आमची फजिती कधीच होत नाही. हम कभी नहीं लज्जित आमचं फज्जित नुकसान होते. कधीच होत नाही. हमारा कभी नुकसान नहीं देव होता. आम्हाला खालून नेतो. परमेश्वर हमें नीचे से ऊपर उठाते हैं. देव लोकांना खालून नेतो. परमेश्वर लोगों को नीचे से ऊपर उठाते हैं. यासाठी आम्हाला आमच्या मीपणाची रास झाली पाहिजे. इसलिए हमें अपने अहंकार को छोड़ रोज प्रतिदिवशी हर दिन आम्ही स्वतःला देवासमोर ठेवलं पाहिजे. हमें खुद को परमेश्वर के सामने रखना स्वतःला जरूरी पाहिलं पाहिजे. है. खुद को देखना जरूरी है. आम्ही कुठे चुकतो, हमने कहाँ गलतियाँ की, कुठं चुका होतात. हमने कहाँ पर गलतियाँ की. रोज देवाला क्षमा मागितली पाहिजे. रोज परमेश्वर को क्षमा मांगे. त्यातून बाहेर आलं पाहिजे. उसमें से बाहर निकलना रोज जरूरी है. जीवनामध्ये चालत असताना रोज अपने जीवन में चलते हुए देवाची मदत घेतली पाहिजे. परमेश्वर की मदद लेनी आम्ही जरूरी है. शिक्षण घेतो. हम शिक्षा लेते आम्ही हैं. उद्योग चालवतो. हम उद्योग करते आम्ही हैं. कामधंदा करतो. हम काम करते आम्ही हैं. कुटुंब चालवतो. परिवार चलाते आम्ही हैं. मुलांना तयार करतो. हम बच्चों को तैयार करते आम्ही हैं. कुटुंबामध्ये हम अपने परिवार में सर्व क्षेत्रात सभी क्षेत्र में देवाची मदत घ्यायलाच पाहिजे. परमेश्वर की मदद लेनी जरूरी है. उत्तम ते देवापासून तयार होतं. क्योंकि अच्छा वो परमेश्वर से तयार होता है. उत्तम कुटुंब
अच्छा परिवार, उत्तम शिक्षण, उत्तम अच्छा- नोकरी, अच्छा ज्ञान, अच्छी नौकरी, उत्तम दिवस, उत्तम सर्व गोष्टी अच्छे दिन, अच्छी सभी चीजें ये आम्ही परमेश्वर के देवाची- पास से है, मिलता है। आम्ही देवाची मदत घेतल्यामुळे आम्हाला प्राप्त होतो. हम परमेश्वर की मदद लेते हैं तब हमें प्राप्त होता है। लक्षात ठेवा, याद रखिए, नम्रता लीनता ही देवाकडे आमची पहिली पायरी. नम्र और दीन होना ये परमेश्वर के पास जाने के पहला आम्ही मार्ग है। देवाकडे गेलं पाहिजे. हमें परमेश्वर के पास जाना अजून जरूरी आम्ही है। देवाकडे गेलो नाही. अब तक हम परमेश्वर के आम्ही पास नहीं प्रार्थना गए। करतो, बायबल वाचतो, सर्व गोष्टी करतो. हम प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं। परुषी सर्व गोष्टी करत होता. वो परुषी सब कुछ करता था, नित्य नियमाने तो करत होता. वो नियम के अनुसार करता था, पण देवाने त्याची प्रार्थना धुडकावून लावली. लेकिन परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना दुत्कार दी। जकातदार लेकिन जो कर लेने जो वाला दुसरा व्यक्ती व्यक्ती था, होता, जो दूसरा व्यक्ति तो था, देवाच्या मंदिरात बसला. जो परमेश्वर के मंदिर में बैठा त्याने था, 2 मिनिटच प्रार्थना केली. उसने 2 मिनट के लिए हे प्रार्थना देवा, की, हे मी परमेश्वर, पापी आहे, मैं पापी माझ्या इंसान हूं, पापाची क्षमा कर. मेरे पापों की क्षमा करे। देवाने त्याचा उद्धार केला. परमेश्वर ने उसका उद्धार किया। मोठमोठी प्रार्थनेची गरज नाही देवाला. बड़ी बड़ी प्रार्थनाओं की परमेश्वर को जरूरत नहीं। त्यांनी स्वतःला मान्य केलं, उसने खुद को कबूल किया, मी पापी आहे, मैं पापी हूँ, मी पाप केलेलं आहे, मैंने पाप किया है, माझ्याकडून हे चुका होता ते. मुझसे ये गलतियां होती हैं। हे देवा मला क्षमा कर. हे परमेश्वर मुझे आप क्षमा करें, माझ्या चुकामुळे माझी परिस्थिती आहे अशी. मेरी गलतियों के कारण मेरी परिस्थिति ऐसी हे है, मान्य करा. ये मान्य करें। देव त्याला मान्यता देतो. फिर परमेश्वर उसे कबूल करते हैं, देव क्षमा करतो. फिर परमेश्वर उसे क्षमा करते देव लोकांना उचलतो. हैं, परमेश्वर उसे ऊंचा उठाते हैं। आमच्या बाबतीत तीच गोष्ट आहे. हमें भी वही बात है, देवासमोर जा, परमेश्वर के सामने जाएं, देवाला प्रार्थना करा, परमेश्वर को प्रार्थना करें, आपला मीपणा देवासमोर ठेवा, अपने अहंकार को परमेश्वर के सामने रखें, स्वतःला नम्र करा, खुद को नम्र करें, लीन करा. दीन करें। देव आम्हाला उच्च ठिकाणी नेईन. परमेश्वर हमें ऊंचे स्थान सर्व पर ले क्षेत्रात. जाएंगे। सभी क्षेत्र में देव आम्हाला उच्च ठिकाणी नेईन. परमेश्वर हमें ऊंचे स्थान पर ले ते जाएंगे। देवाचं वचन आम्हाला सांगतो. ये परमेश्वर का वचन हमें कहता म्हणून है, आम्ही देवाचं गुणगान करतो, इसलिए हम परमेश्वर का गुणगान करते हैं, आम्ही देवाचं कौतुक करतो, परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, देवाचं महिमा करतो. परमेश्वर की महिमा करते हैं। आम्हाला पुढे जाण्यासाठी, हमें आगे बढ़ने के आम्हाला लिए, उन्नतीसाठी हमें बढ़ने के लिए आम्ही नम्र झालं पाहिजे. हमें नम्र और दीन होना जरूरी है। देवाची आत्म्याची फळं परमेश्वर की आत्मा के फल आमच्यामध्ये निर्माण झाली पाहिजे. हम में निर्माण होना जरूरी है, यासाठी देवाला प्रार्थना केली पाहिजे. इसलिए परमेश्वर को प्रार्थना करें। देव सर्व गोष्टी तयार करतो. परमेश्वर सभी चीजें तैयार करते हैं। अनेक प्रश्न आहे, अनेक प्रश्न हैं, अनेक समस्या आहे, अनेक समस्याएं हैं, अनेक अडचणी आहे, अनेक तकलीफें हैं, चारी बाजून संकट आहे. चारों ओर से संकट है। लक्षात ठेव, देव तुम्हाला मला बोलवतो आहे. याद रखिए, परमेश्वर आपको हमें बुलाते हैं, यासाठी आम्ही देवाकडे गेलं पाहिजे. इसलिए हमें परमेश्वर के पास जाना जरूरी देवाकडे है। घुटणे टेकले पाहिजे, परमेश्वर के सामने घुटने टेकने हात जरूरी जोडले है, पाहिजे, हाथ जोड़ने जरूरी है, देवाला हाक मारली पाहिजे. परमेश्वर को पुकारना जरूरी हे है। वेळ आहे, ये समय है, हे समय आहे. ये वक्त है। देव समय बदलतो, परमेश्वर समय देव बदलते हैं, परिस्थिती बदलतो, परमेश्वर स्थिति बदलते हैं, सर्व गोष्टींनी देव चारी बाजून संकट आणतो. चारों ओर से परमेश्वर संकट लाते हैं, यासाठी आम्ही देवाकडे जावा, ताकि हम परमेश्वर के पास जाएं, देवाजवळ आम्ही नमावा, परमेश्वर के पास हम नमन करें, देवाला हाक मारावी, परमेश्वर को पुकारें, देवाची मदत घ्यावी. परमेश्वर की मदद लें। हे वेळ हा समय आहे. ये वक्त है, ये समय है। स्वस्थ राहू नका, ऐसे ही ना बैठे, घरात बसू नका, घर में ना बैठे रहे, वेगवेगळ्या प्रकारे प्रश्न सोडण्याचा प्रयत्न करू नका. अलग अलग प्रकार से अपने इस खुद के हिसाब से प्रश्न समस्या न छुड़ाएं, याचा सल्ला त्याचा सल्ला घेऊ नका. इसका उसका मार्गदर्शन ना लें। देव काय सल्ला देतो, परमेश्वर क्या मार्गदर्शन देवाचं करते हैं? वचन काय सल्ला देतो, परमेश्वर का वचन क्या तेच मार्गदर्शन करा. करता है, वही करें। तुम्ही वाचाल, आप बचोगे, तुमचे कुटुंब वाचाल, आपका परिवार तुमच्यामुळे बचेगा, अनेक लोक वाचतील, आपके कारण अनेक लोग अनेक बचेंगे, लोक वाचतील, अनेक लोग बचेंगे, स्वार्थावीन साक्ष होईल. सुसमाचार होगा, ये गवाही होगी, देव कार्य करेल. परमेश्वर कार्य करेंगे। हे फार महत्वाची गोष्ट आहे. ये बहुत जरूरी बात है। प्रेज लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो। देवाचा मी धन्यवाद करतो, परमेश्वर का हम धन्यवाद दें, देवाचा मी गौरव करतो. परमेश्वर का हम गौरव हेच करते वचन घेऊन पुढच्या बुधवारी येऊ, हैं। यही वचन लेकर हम अगले बुधवार पुढे आएंगे, आम्ही जाऊ. आगे हम बढ़ेंगे। देव कसं कसं लोकांना तयार करतो, परमेश्वर कैसे लोगों को तैयार करते हैं, कसं उच्च ठिकाणी नेतो. कैसे उसे उच्च स्थान पर संजय ले जाते जेम्स हैं, ठाकूर मिनिस्ट्री जैसे संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज कसं देवाने उच्च ठिकाणी आणून ठेवली, कैसे ऊंचे स्थान पर लाकर त्यातील रखा, लोक कसं देवाने उच्च ठिकाणी आणून ठेवले. कैसे उनके लोग ऊंचे स्थान पर ते लाए, खाली होते, जो नीचे थे देवाने त्यांना उचललं, परमेश्वर ने उन्हें ऊपर उठाया, ते उच्च ठिकाणी ठेवलं. आज ऊंचे स्थान पर है। हे देवच करू शकतो. ये केवल परमेश्वर कर सकते या संबंधी पुढच्या बुधवारी आम्ही पाहू. हैं। इसके बारे में हम अगले बुधवार देखेंगे देवाचं गौरव करूया. और परमेश्वर गौरव करेंगे। तुमची उपस्थिती आपकी मौजूदगी आनंद आहे. आनंद की योग्य आम्ही है। सर्वांसाठी प्रार्थना करू, हम सब के लिए प्रार्थना करेंगे, सर्वांसाठी देवाला विनंती करू. सभी के लिए विनती अनेक करेंगे। ठिकाणी देव कार्य करत आहे, अनेक स्थान पे परमेश्वर कार्य कर वेगळ्या रहे हैं, मधून फोन येत आहे, अलग अलग जगहों से हमें फोन आ रहे हैं, लोक संपर्क करत आहे. लोग हमसे संपर्क कर रहे आम्ही हैं, देवाकडे प्रार्थना करत आहोत. हम परमेश्वर को प्रार्थना कर देव रहे हैं, त्यांना अनुभव देत आहे. परमेश्वर ने अनुभव दे रहे हैं, घराघरात देव अनुभव देत आहे. घर घर में परमेश्वर हर अनुभव दे रहे हैं, क्षेत्रात देव अनुभव देत हर आहे. एक क्षेत्र में परमेश्वर म्हणून अनुभव आम्ही दे रहे हैं। देवाचं गुणगान करत आहोत, इसलिए हम परमेश्वर का गुणगान करते हैं, देवाचं महिमा करत आहोत. परमेश्वर की महिमा जो करते हैं। विश्वास तुम्ही देवावर
जो विश्वास आपने परमेश्वर पर, देवाच्या वचनावर, परमेश्वर के वचनों पर, संजय जेम्स ठाकूर मिनिस्ट्री संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज यावर ठेवला. इस पर रखा, अनुभव घ्या. उसका अनुभव ले. मी अनुभव घेतला, मैंने अनुभव लिया, माझ्या कुटुंबाने अनुभव घेतला, मेरे परिवार ने उसका माझ्या अनुभव लिया, मंडळीने अनुभव घेतला. मेरे कलीसिया ने अनुभव लिया. तुम्ही बी या, आप भी लें, अनुभव घ्या, अनुभव लें संपर्क करा. और संपर्क करें. अनेक लोकांची भेटण्याची इच्छा आहे, अनेक लोगों की मिलने की इच्छा है, संपर्क करण्याची इच्छा आहे. संपर्क करने की इच्छा है. प्रार्थना स्थळ में आम्ही एकमेकाला भेटू शकत नाही. प्रार्थना स्थल चालू न होने के कारण हम एक दूसरे को नहीं मिल पाते. देव प्रार्थना स्थळ उघडेल, परमेश्वर प्रार्थना स्थल चालू कारण करेंगे देव येत आहे. क्योंकि परमेश्वर आ रहे तो हैं. मला मी येईल, परमेश्वर ने कहा मैं आ सर्व रहा हूँ. गोष्टी तो प्रकट करेल, सभी चीजें वो प्रकट करेंगे सर्व गोष्टी तो सुरळीत करेल. और सभी चीजें वो ठीक करेंगे, त्याने अभिवचन दिलं, क्योंकि उन्होंने वो अभिवचन म्हणून दिया. आम्ही त्याची प्रतीक्षा करत आहोत. इसलिए हम उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं. पण काही लोकांचे प्रश्न समस्या आहे, कुछ लोगों की जो प्रश्न समस्याएं हैं त्यांनी फोनद्वारे संपर्क करा. वो हमें फोन द्वारा संपर्क करें. स्क्रीनवर फोन आहे, जो स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे हे हैं, नंबर आहे, ये जो नंबर आप देख या रहे हैं, नंबरद्वारे तुम्ही आमची संपर्क करा. इस नंबर द्वारा आप हमसे संपर्क तुम्ही कर सकते तुमचे प्रश्न, तुमचे समस्या हैं. आपकी समस्याएं जे काय जो कुछ तकलीफ है आम्हाला सांगा. आप हमें आम्ही बताएं. देवाला प्रार्थना करू. हम परमेश्वर को प्रार्थना करेंगे देवाच्या वतीने और परमेश्वर की ओर से आम्ही तुम्हाला मार्गदर्शन करू. आपको मार्गदर्शन करेंगे. देव तुम्हाला उत्तर देईन. परमेश्वर आपको जवाब देंगे. विश्वासाने करा, विश्वास से करें, देव अनुभव देईन. परमेश्वर अनुभव देंगे. अनेक लोकांची भेटण्याची इच्छा आहे. अनेक लोगों की मिलने की इच्छा है. आम्ही आत्ताच 13 तारखेला अभी हमने फिलहाल 13 तारीख को ऑफिस उद्घाटन केलं. आम्ही हमारे ऑफिस का जो उद्घाटन किया, देवाने आम्हाला सांगितलं परमेश्वर ने हमसे कहा की सुंदरसं ऑफिस तयार कर. एक सुंदर सा ऑफिस तुम बनाओ. आणि सुंदरसं ऑफिस इसलिए सुंदर सा ऑफिस देवाने परमेश्वर ने अभिषेक रॉजद्वारे तयार केलं. ब्रदर अभिषेक रॉजर्स द्वारा तैयार किया. म्हणून आम्ही देवाचं कौतुक करत आहोत. इसलिए हम परमेश्वर का गुणगान करते हैं. त्या ऑफिसमध्ये देव प्रतीक्षा करत आहे, उस ऑफिस में परमेश्वर प्रतीक्षा कर रहे कारण हैं, त्या ऑफिसमध्ये देवाची उपस्थिती आहे. क्योंकि इस ऑफिस में परमेश्वर की मौजूदगी है. हेच त्या ऑफिस मी बसलेलो आहे. यही वो ऑफिस है जहाँ पे मैं बैठा हूँ. पण आता आम्ही काही गोष्टीसाठी तयारी करत आहोत. लेकिन अब हम कुछ चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं. अनेक लोकांना भेटण्याची इच्छा आहे. अनेक लोगों को मिलने की इच्छा है, त्यांचे प्रश्न समस्या मोठमोठे आहे. जिनके बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, त्यांची भेटण्याची इच्छा आहे. जिनको हमसे मिलने की इच्छा है. यासाठी थोडासा आम्ही मार्ग तयार केला. इसलिए हमने एक मार्ग निकाला है. देवाच्या वतीने मार्ग तयार केला परमेश्वर की ओर से हमें ये मार्ग मिला की है. ऑफिस आता आम्ही ओपन करत आहोत. ये ऑफिस अब हम चालू करने वाले हैं. तर ऑफिसचं टाइम टेबल आता तुमच्या समोर येईल. ये ऑफिस का टाइम टेबल आपके सामने आएगा. उद्या तारीख 15, कल 15 तारीख को, उद्यापासून ऑफिस आम्ही चालू करत आहोत. कल से हम ये ऑफिस चालू कर रहे हैं. आठवड्यातून 4 दिवस आम्ही ऑफिस चालू ठेवणार आहोत. सप्ताह में से हम 4 दिन ये ऑफिस चालू करेंगे. सोमवार, गुरुवार सोमवार, गुरुवार, या दिवशी इस दिन ऑफिसचं टायमिंग ऑफिस का टाइमिंग 11 ते 2 असेल. 11 से 2 होगा. सकाळी 11 ते दुपारी 2 पर्यंत असेल. सवेरे 11 से दोपहर को 2 तक. सोमवार आणि गुरुवार. ये केवल सोमवार और गुरुवार के दिन. शुक्रवार आणि शनिवार शुक्रवार और शनिवार के दिन संध्याकाळी असेल. ये शाम को होगा. 6 ते 9 6 से 9 ही भेटण्याची वेळ असेल. ये मिलने का समय होगा. यावेळेस मी ऑफिसमध्ये तुम्हाला भेटेल. इस समय मैं ऑफिस में आपको मिलूंगा. तुमचे प्रश्न, तुमच्या समस्या आपके प्रश्न, आपकी समस्याएं तुम्ही भेट देऊन सांगू शकता. आप मुझे मिलकर आप बता सकते हैं. लहान सहान प्रश्न, समस्या आहे, अगर कोई छोटी सी बात हो, कोई समस्या फोनद्वारे हो, आमचे संपर्क करा. आप हमें फोन के द्वारा संपर्क कर फोनद्वारे आम्हाला सांगा. सकते हैं. आप हमें फोन द्वारा बोल सकते हैं. आम्ही तुम्हाला उत्तर देऊ. हम आपको जवाब जरूर देंगे. ज्या लोकांना असं वाटतं की आम्हाला भेटावंच आहे, जिन लोगों को लगता है कि हमें मिलना जरूरी है, त्या लोकांची आम्ही भेट घेऊ. उन लोगों को हम मिलेंगे. यासाठी देवाच्या वतीने इसलिए परमेश्वर की ओर से उद्यापासून कल से आम्ही चालू करत आहोत. हम ये चालू कर रहे हैं. देव आम्हाला सहाय्य करू. परमेश्वर हमें मदद करेंगे. देवाच्या मार्गदर्शन आम्हाला सर्व गोष्टी करता यावं, परमेश्वर के मार्गदर्शन अनुसार हम ये चीजें कर रहे यासाठी हैं. आम्ही प्रार्थना आहे. इसलिए हमारी ये कारण ही प्रार्थना है, देवाची योजना, संकल्प आहे क्योंकि ये परमेश्वर की योजना संकल्प है. की अनेक लोकांना भेटतील. अनेक लोग आके मिलेंगे. यासाठी त्यांनी ऑफिस तयार केलं आहे. इसलिए उन्होंने ऑफिस तैयार किया है, त्यांनी मंदिर बी तयार केलं आहे. उन्होंने मंदिर भी बनाया है. यासाठी आम्ही तुमची भेट घेऊ. इसलिए हम आपसे मिलेंगे. जो टाइम टेबल दिला आहे जो ये टाइम टेबल देख रहे हैं तो नोंद करा. वो आप लिख लें. फोन नंबर तर स्क्रीनवर आहे, ते फोन नंबर बी नोंद करा. जो फोन नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो आप लिख लें. पुन्हा एक वर सांगतो, फिर एक बार मैं कहता हूँ, उद्यापासून ऑफिस ओपनिंग आहे, कल से ऑफिस की चालू ओपनिंग है. करते आम्ही. हम कल से ऑफिस में आपको मिलेंगे. सोमवार सोमवार आणि गुरुवार और गुरुवार, या दिवशी इस दिन सकाळी 11 ते दुपारी 2 पर्यंत ऑफिस चालू राहील. सवेरे 11 से लेकर दोपहर के 2 बजे तक हम मिलेंगे. शुक्रवार आणि शनिवारी शुक्रवार और शनिवार के दिन 7 ते 9 असेल.
ये शाम को 6 से 9 तक रहेगा। यावेळेस आम्ही त्या ऑफिसमध्ये तुम्हाला भेटेल. इस वक्त मैं आपको ऑफिस में मिलूंगा। तुम्ही कोणी असा, वो आप कोई भी हो, देव सर्वांसारखं प्रेम करतो. परमेश्वर सब पे एक समान प्रेम करते हैं। एकाच गोष्टीची सारखं भेटू नये. एक ही व्यक्ति ने बार बार ना मिले, एकाच गोष्टीसाठी एक ही बात के लिए सारखं भेटू नये. बार बार आके ना मिले, कारण सर्वांना भेटण्याची इच्छा आहे. क्योंकि सभी को मिलने की इच्छा है। त्याप्रमाणे आम्ही सर्व गोष्टीची व्यवस्था करू. इसलिए हम उसके अनुसार ते व्यवस्था करेंगे। यासाठी नोंद करा. इसलिए आप इसे लिख के रखें। ॲड्रेसची दिलेला आम्ही एड्रेस भी हमने दिया हुआ है, सुभाष नगर, सुभाष नगर, गोल्फ क्लब रोड, गोल्फ क्लब रोड, विद्यानिकेतन शाळा विद्या निकेतन शाला, याच्या जवळ इसके नज़दीक तुम्हाला आम्ही आमचं ऑफिस सापडेल. आपको हमारा ऑफिस मिलेगा, येरोडा येरोड़ा विभाग में, या भागात. ये विभाग में। ठीक आहे, नोंद करा. आप ये लिख लें आमच्याशी भेट घ्या. और हमसे संपर्क करें तुझं देवस्वामी गौरव करू. और परमेश्वर का हम गौरव करेंगे। चला आपण सर्वांसाठी प्रार्थना करू. चलिए हम सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। महत्वाची एक गोष्ट, अजून महत्वाची एक गोष्ट, और एक अहम बात है, संजय जेम्स ठाकूर मिनिस्ट्री संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज, याचं एकच पेज आहे. इसका सोशल मीडिया पर एक ही पेज है, सोशल मीडियावर एकच पेज आहे, सोशल मीडिया पर एक ही पेज है, दुसरं पेज नाही. दूसरा और कोई पेज नहीं है। हे लक्षात ठेवा. ये आप याद रखें, यातूनच आम्ही कार्य करतो. इसके द्वारा ही हम कार्य करते हैं। दुसरं आमचं पेज नाही, दूसरा और कोई हमारा पेज नहीं हे है, नोंद ठेवा ये आप लिख लें व आमची संपर्क और करा. हमसे संपर्क करें। देव तुम्हाला सहाय्य करू. परमेश्वर आपको सहायता देव करे, तुमचे मनोदय पूर्ण करू. आपकी मनोकामना पूरी करें। चला आपण प्रार्थना करूया. चलिए हम प्रार्थना करेंगे। स्तुतीस पात्र सन्मानास योग्य आमच्या प्रेमळ कन्नडळापा, स्तुति से भरे, सम्मान से भरे हमारे जीवित प्रभु परमेश्वर, पुन्हा एकदा आम्ही तुझं गौरवच्या नावाचा महिमा करतो. फिर एक बार हम आपका गौरव, आपकी महिमा करते तू हैं। महान आहे, तू अद्भुत देव आहे. आप महान परमेश्वर हैं, तू आपलं वचन पूर्ण करण्यात नेहमी सावध असतो. आप अपना वचन पूरा करने के लिए हमेशा सावधान म्हणून हैं। आम्ही तुझं गौरव करतो इसलिए परमेश्वर. हम आपका गौरव करते हैं। पुन्हा एक परमेश्वर, आज तुझ्या वचनातून आम्हाला शिक्षण दिलं परमेश्वर. फिर एक बार आपने अपने वचनों द्वारा हमें आप हमें जो ज्ञान दिया है। देव गर्विष्ठांचा विरोध करतो, परमेश्वर अहंकार से भरे लोगों का विरोध करते हैं, म्हणजे नम्र दीन लोक आहेत त्यांच्यावर कृपा करतो. और जो नम्र और दीन लोग हैं उन पे तू कृपा म्हणाला करते हैं। परमेश्वर, परमेश्वर आपने कहा है, जो कोणी माझ्या मागे येऊ इच्छितो जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है त्यांनी रोज प्रतिदिवशी आपला आत्मत्याग करावा, वो हर प्रतिदिन अपने खुद को छोड़ दे, आपल्या मेपणाची रास करावी, अपने अपने आप को वो छोड़कर मेरे पीछे आए व रोज पश्चाताप करावा, और रोज अपना पश्चाताप करें व स्वतःला नम्र दीन करावा. और खुद को नम्र और दीन करें। हे तुझं वचन आहे परमेश्वर. यह आपका वचन है। ते वचनाप्रमाणे प्रत्येकाला तू तयार कर परमेश्वर. इस वचन द्वारा आप हर एक को तैयार करें, कारण गर्व हा माणसाला नाशित घेऊन जातो परमेश्वर. क्योंकि अहंकार ये मनुष्य को नाश की ओर ले जाता है। नम्रता निमित्तामुळे तुझ्या नावाची उन्नती होते परमेश्वर. नम्रता और दीन होने के कारण आप मनुष्य को उठाते हैं, सर्व क्षेत्रात तुझ्या उन्नती होते परमेश्वर. सभी क्षेत्र में उसकी उन्नति होती म्हणून आम्ही तुझं गौरव करतो है। इसलिए परमेश्वर. हम आपका गौरव जे लोक परमेश्वर गर्विष्ठ आहे परमेश्वर, जो लोग परमेश्वर अहंकार से भरे हैं, मी पणाने चालतो परमेश्वर, जो अपने अनुसार चलते हैं, असा लोकांचा ताबा तुझ्या हाती घे परमेश्वर. ऐसे लोगों का नियंत्रण आप करें। जे लोक तुझकडे येत नाही परमेश्वर, जो लोग आपकी ओर नहीं आते, जे लोक तुझ्यावर विश्वास ठेवत नाही, लोक जो लोग आप पर विश्वास नहीं रखते, जे लोक प्रार्थना करत नाही जो परमेश्वर, लोग प्रार्थना नहीं करते, अशा लोकांना तू समज दे परमेश्वर. ऐसे लोगों को आप समझ दें। प्रभू येशू तुझ्या नावात त्या लोकांची दृष्टी उघड परमेश्वर. प्रभु यीशु आपके नाम में आप उनकी आंखें खोलें, त्यांना समजू दे परमेश्वर, आप उन्हें समझ दें, त्यांना कळू दे परमेश्वर. उन्हें आप समझाएं। तुझ्याशिवाय काहीच होऊ शकत नाही, आपके बगैर कुछ नहीं हो सकता, काहीच होऊ शकत नाही कुछ परमेश्वर. नहीं हो सकता। तुला सर्व गोष्टी संभव आहे परमेश्वर. आपको सभी चीजें संभव है। तुझपासून विभक्त असलं आम्ही काहीच करू शकत नाही. आपसे बिछड़कर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, उत्तम ते तुझपासून प्राप्त होतं. क्योंकि अच्छा है वो आपसे ही मिलता प्रभू है। असे लोक तू तयार कर परमेश्वर. परमेश्वर कृपा करके ऐसे लोग आप तैयार करें, नम्र लोक तयार कर परमेश्वर. नम्र और दीन लोग परमेश्वर आप तैयार करें, तुझ्या गौरवसाठी तयार कर परमेश्वर. आपका गौरव करने के लिए आज तैयार। अनेक जण घराघरातून परमेश्वर प्रार्थनेमध्ये उपस्थित आहे परमेश्वर. आज अनेक लोग जो घर घर में इस प्रार्थना में मौजूद हैं, या सर्वांचा ताबा तुझ्या हाती घे परमेश्वर. इन सब का नियंत्रण आप करें। प्रभू अनेक जण आशेने तुझकडे आले आहे परमेश्वर. परमेश्वर कई सारे लोग उम्मीदें लेकर ते आपके संजय पास आए। ठाकूर मिनिस्ट्री संजय ठाकुर मिनिस्ट्रीज यावर विश्वास ठेवतात परमेश्वर. जिस पर लोग विश्वास कारण रखते ही हैं, मंडळी तू निर्माण केली परमेश्वर. ये कलीसिया ये आपने तैयार त्यावर किया ते है, विश्वास ठेवतात इस परमेश्वर. पर वो विश्वास रखते त्या हैं। विश्वासाने ते एकत्र आले परमेश्वर. जिस विश्वास से एकजुट हुए हैं, प्रभू येशू तुझ्या नामात त्यांचं मनोदय पूर्ण कर प्रभु परमेश्वर. यीशु आपके नाम में उनकी मनोकामना पूरी करें। प्रत्येकाच्या समस्या प्रश्नातून त्यांना बाहेर काढ परमेश्वर. हर एक की समस्याओं से आप उन्हें बाहर निकालें।
निकाले, अनेकांची काय चिंता त्यांना तू बाहेर काढ परमेश्वर. अनेक लोगों के दुख तकलीफें उनसे आप उन्हें बाहर निकाले, जे आजार आहे परमेश्वर, जो बीमार हैं प्रभू येशूच्या नावात बरे कर परमेश्वर. प्रभु यीशु आपके नाम में आप उन्हें चंगाई जे दें, करोना व्याधी दे परमेश्वर, जो कोरोना बीमारी में त्या है नामात त्यांना बाहेर कर परमेश्वर. आपके नाम में उन्हें आप चंगाई जे दें, सैतानी बंधनात आहे जो परमेश्वर, शैतान के बंधनों में प्रभू है येशूच्या नामात त्यांना बाहेर कर प्रभु परमेश्वर. यीशु आपके नाम में आप उन्हें बाहर त्या निकालें, नावात लोकांना मोकळे कर परमेश्वर. आपके नाम में लोगों को आप चंगाई दें, घराघरात तू कार्य कर परमेश्वर. आप घर घर में कार्य करें, घराघराचे प्रश्न समस्या सोडव परमेश्वर. घर घर की प्रश्न समस्याओं को आप छुड़ाएं, घराघरात शांती आण परमेश्वर. घर घर में आप शांति लाएं, घराघरात प्रेम आण परमेश्वर. घर घर में आप प्रेम लाएं, घराघरात व्यवस्था आण परमेश्वर. घर घर में आप व्यवस्था लाएं, घराघरात होणारी भांडणं तू बंद कर घर परमेश्वर. घर में होने वाले झगड़ों को आप रोकें, घराघरात दारिद्र्य तू काढून टाक परमेश्वर. घर में होने वाले दारिद्रता को आप मिटाएं, घराघराला तू आशीष दे परमेश्वर. घर घर में आप आशीष दें, घराघरात तू बरकत आण परमेश्वर. घर घर में आप बरकत लाएं, जे लोक शिक्षण करते परमेश्वर, जो लोग शिक्षा ले रहे हैं त्या शिक्षणासाठी त्यांना तू शैक्षणिक आशीष दे परमेश्वर. वो शिक्षा लेने हुए परमेश्वर उन्हें अब शैक्षणिक आशीष उन्हें भर दें, तरुणांना परीक्षेच्या काळात तू मदत कर परमेश्वर. और जो परीक्षा दे रहे हैं परमेश्वर उन्हें परीक्षा काल में आप उन्हें मदद करें, त्यांना शैक्षणिक तू मदत कर परमेश्वर. शिक्षा लेते हुए आप उन्हें मदद करें, त्यांच्या प्रयत्नाला तू यश दे परमेश्वर. उनकी कोशिशों को आप सफलता दें। लॉकडाऊनमुळे परमेश्वर इस लॉकडाउन के कारण अनेकांच्या कामधंद्यामध्ये परमेश्वर तुटवडा झालाय परमेश्वर. अनेक लोग अपने काम से हाथ धो बैठे हैं। प्रभु तू एक निर्माण करता उपलब्ध करणार दे परमेश्वर. परमेश्वर आप निर्माण करने वाले, उपलब्ध करके देने वाले परमेश्वर हैं। या सर्व लोकांची तू आठवण कर परमेश्वर. इन सबको आप याद करें। ज्यांची नोकरी गेली त्यांना पुन्हा तुझ्या नामात नोकरी दे परमेश्वर. जिनकी नौकरी छूट गई है परमेश्वर आपके नाम में आप उन्हें नौकरी वापस दें। अनेकांची गरज आहे, अनेक लोगों की जरूरत है, अनेकांची आवश्यकता आहे. अनेक लोगों की आवश्यकता प्रभु है, तुझ्या नामात पुढा कर परमेश्वर. आपके नाम में आप उन्हें दें। घराघरात परमेश्वर, घर घर में, घराघरातली समस्या परमेश्वर, घर घर की जो समस्याएं हैं, घराघरातली उपजीविका परमेश्वर घर घर की जो उपजीविका है आश्वस्त कर परमेश्वर. आप आशीषित करें, घराघराचे प्रश्न सोडव परमेश्वर. और घर घर के जो प्रश्न समस्या आप वो छुड़ाएं, घराघरात शांती आण और परमेश्वर. घर घर में शांति लाएं। घराघरात तुझी ओळख आण परमेश्वर. घर घर में आप अपनी पहचान दें, घराघरात तुझा विश्वास आण परमेश्वर. घर घर में आपका विश्वास दें, घराघरात तू अनुभव आण परमेश्वर. और घर घर में अपना अनुभव दें। ज्या मार्गाने लोक तुझकडे आले परमेश्वर, जिस मार्ग से लोग आपके पास आए हैं हे सर्व लोक तुझ्या हाती घे परमेश्वर. ये सभी लोगों को आप अपने हाथों में हे लें, सर्व लोक आश्वस्त कर परमेश्वर. इनको आशीषित करें। हे सर्व लोक तुझ्या वचनात तुझ्या विश्वासात वाढव परमेश्वर. इन सब लोगों को आपके आशीष में, आप विश्वास में बढ़ाएं, त्यांचे मनोदय पूर्ण कर. इनकी मनोकामना पूरी करें। जे रडत आहे परमेश्वर, जो रो रहे हैं त्यांचे आशु पुसून टाक इनके परमेश्वर. आंसू आप पहुंच दें। अनेक जण संतेसाठी प्रार्थना करते परमेश्वर. अनेक लोग संतान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, संतेद्वारे तू कुटुंब पूर्ण करतो. संतान द्वारा आप परिवार पूरा करते प्रभू हैं। येशू तुझ्या नावात त्यांचे कुटुंब पूर्ण कर. प्रभु यीशु आपके नाम में उनके परिवार आप पूरा करें, संतेचा त्यांना अनुभव दे उनके संतान का अनुभव दें, व घराची वाढ कर और परमेश्वर. उनकी घर की बढ़ोतरी करें। सर्व प्रार्थना तुझ्या हाती घे परमेश्वर. ये सब प्रार्थना आपके हाथों में व है, सर्व गोष्टी तुझं गौरव दे परमेश्वर. और सभी चीजों में आपका गौरव प्रभू है। येशू आम्ही ऑफिसचं टायमिंग तुझ समोर ठेवलेलं आहे परमेश्वर. प्रभु यीशु ये ऑफिस का टाइमिंग हमने आपके सामने रखा या है। टायमानुसार सर्व गोष्टी व्हाव्या परमेश्वर. ये टाइम के अनुसार ये सब चीजें हों, या सर्व गोष्टी मला करता यावं परमेश्वर. ये सभी चीजें मैं कर सकूं, यासाठी मला मदत कर, इसलिए आप मुझे मदद करें, मला सहाय्य कर. मुझे सहायता या करें। सर्व योजना संकल्प आपण चालण्यास ये सब संकल्प, ये योजना पूरी करने के लिए मला तू मदत कर. आप मुझे मदद करें, माझ्यावर दया कर, कृपा कर. मुझ पे दया और कृपा करें, माझ्या कामकरीवर कर, मेरे कार्य करीब पे करें, मंडळीवर कर. और कलीसिया पे करें। तुझं गौरव, तुझं गौरव. आपका गौरव, हे आपका सर्व गौरव। प्रार्थना ये सब प्रार्थना प्रभू येशूच्या नामात मागतो. प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते तू हैं। ऐक, आप सुने, उत्तर दे, आप उसको कबूल करें, साक्षर तयार कर. और गवाही देने वाले लोग प्रवेश तैयार नाम मागतो आम्ही. करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन. आमीन. आमीन। प्रेज लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो।